उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुच्छेद हम परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं। कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमेदम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है जीव मात्र का, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए। और उस कृष्ण प्रेम के ही परमतम सोपान राधा दास्यम, राधा रानी के चरणों की कैंकर्यत्व को प्रदान करने के लिए, या उस राधा रानी की कैंकर्यत्व रूपी जो अल्टीमेट सौभाग्य जीव मात्र का, उसके स्वरूप के अनुरूप जो उसका हाईएस्ट सौभाग्य है, स्वरूप तो है हम सभी सेवक सेविका हैं। तो सेवा की दृष्टिकोण से राधा रानी की निकुंज मंदिर की जो अंतरंग सेवा है, जो अनंत काल से सभी के लिए दुर्लभ बनी रही, वास्तव में एकमात्र राधा रानी की किंकरियों को ही जो सौभाग्य उपलब्ध है, उसी सौभाग्य को हम जैसे पतित जीवों के लिए भी उपलब्ध कराने का मनोभिष्ट लेकर महाप्रभु अवतरित हुए। इसलिए हम जो महाप्रभु की परंपरा में संलग्न हैं, हमें महाप्रभु की जो महावदान्यता है, वो जो एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, वो आज तक और कोई भगवत अवतार के द्वारा भी वितरित नहीं हुआ, इतनी विशेष है। इसलिए विशेष वस्तु को यदि हम विशेष मानने से वंचित रह जाते हैं, तो हम महाप्रभु के अनुयायी या महाप्रभु की परंपरा में आकर भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में तो हम असफल रहे न। और इसीलिए बार बार हम इस सत्संग के माध्यम से यही अपने आप को समझाते हैं, और बाकी सब भी यदि उस माध्यम से समझ सके तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। वर्तमान में हम जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, उसमें राधा रानी के चरणों के आश्रय की प्राप्ति का जो सौभाग्य है, वो कितना अद्वितीय है। किस प्रकार राधा रानी हमारे द्वारा, राधा रानी का जो उत्कर्ष है, राधा रानी भी तो भगवत तत्व है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, जहां तक आइडेंटिटी का विचार है, राधा कृष्ण दो है ही नहीं, अथवा दो माने एक युगल के रूप में, तो दोनों ही भगवान है। राधा कृष्ण एक आत्मा, लेकिन दो देह में प्रकट हुए, जिससे जो परम है, परम तो एक ही हो सकता है ना, ले वो एक परम यदि एक युग्म में युगल के रूप में प्रस्तुत प्रकट करे अपना, उन्हें कौन रोक सकता है। तो उसके अंतर्गत भी जो दो, एक ही परम दो देह में एक युगल के रूप में प्रकट होते हैं, उसमें जो दो देह, दो देहों का परस्पर का जो भाव है, हाव भाव, वो जो डिस्पोजिशन है, उसमें ही फर्क है। श्याम सुंदर प्रेम के विषय बनकर राधा रानी प्रेमी बनकर, राधा रानी का जो डिस्पोजिशन है, वो भाव है ना, राधा रानी मादनाक्य महाभाव की मूर्ति है, तो प्रेमिका बनकर विराजमान, और श्याम सुंदर प्रेम के आस्पद है। तो परस्पर का जो प्रेम रस में जो खिलवाड़, अन्योन्य विलसे, एक दूसरों का परस्पर का उपभोग करते हुए, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। तो उसमें जो उत्कर्ष है हमेशा ही, हु इज इन कंट्रोल, वन हु लव्स इज ऑलवेज इन कंट्रोल, ये सिद्धांत है। साइकोलॉजी में भी यही है।
कि जो प्रेम करता है उसी का शासन है। तो हम तो इस निकुंज मंदिर की जो लीला ब्रज की जो परिपाटी है, ये तो प्रेम से ही गठित, पूरा ब्रज, पूरा माहौल, पूरा परिवेश, वातावरण, सब कुछ तो प्रेम से ही गठित है। भाव, भाव राज्य है ना। तो उसमें जो मुखिया, जो उसकी मुखिया है, वो हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी शक्ति तत्व ना, हम भी तो शक्ति तत्व है, तो हमारी सजातीय राधा रानी ही है। वो किस प्रकार शक्ति का, मूल पराशक्ति का शासन है शक्तिमान पर। कोई कहे कि शक्ति से शक्तिमान है या शक्तिमान से शक्ति है, तत्व की दृष्टि से ऐसा होता है कि भाई शक्तिमान की शक्ति है, वो सही भी है, बात है, लेकिन शक्तिमान का एसेंस है शक्ति ना। इसलिए भगवान, जो राधा कृष्ण युगल है, उसमें राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। इसलिए परो तत्व, परम तत्व के रूप में श्याम सुंदर कृष्ण ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारणम। ये जो प्रतिष्ठित है लोक में, वेद में, कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण कहने से उसमें राधा रानी अनुस्यूत है। क्योंकि भगवान अपनी जो शक्ति से कभी भी विलग नहीं है, और विशेष रूप से उनकी जो अंतरंग शक्ति है, वो तो उनसे बिल्कुल अभिन्न है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा, ये कहने का तात्पर्य यही है कि राधा रानी से एसेंस ऑफ गॉड, पर तत्व में का भी जो एसेंस है, जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारा जो जो परिचय है, तीन आयाम है ना इसके, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह और आत्मा। आत्मा ही सार है ना हमारे अस्तित्व का, एसेंस है। आत्मा के होने से फिर सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर दोनों क्रियान्वित होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भगवान, भगवान में जो राधा रानी है, वही एसेंस है, वही मुख्य है। इसलिए कि राधा के बिना श्याम आधा, ये सही बात। कभी ऐसा नहीं कहा कि श्याम के बिना राधा आधी। राधा रानी इज द एसेंस है ना। राधा रानी का जो डिस्पोजिशन, उसके कारण ही भगवान की पूर्णता अभिव्यक्त होती है। माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान, भगवान की, भगवान का जो माधुर्य है वो राधा रानी से ही है। माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कई लोग प्रचार, और ब्रज में ही निकुंज मंदिर की लीला में ये जो एसेंस ऑफ गॉड रूप जो राधा रानी पर, परम तत्व की भी जो परम तत्व है, उसी प्रकार उनका प्रकाश हुआ है। और हम उनके ही कैंकर्यत्व को प्राप्त करके, हमारी जो रति है ये राधा दास्यम की, भावोल्लास होती है उसमें हमेशा। हमारा राधा रानी के प्रति ही सब समय अधिक झुकाव होता है। हम राधा रानी के संबंध से हमारा परिचय है। किंकरी श्याम सुंदर की नहीं होती, किंकरी राधा रानी की ही कहलाती है। और यही सौभाग्य स्वरूप के अनुरूप सेवा सौभाग्य को लेकर, जो सौभाग्य सखियों को भी उपलब्ध नहीं, उतना अंतरंग सेवा सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त। उस दृष्टिकोण से हम चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान है उसको समझने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी, हम सिद्धांत को अच्छी तरह से हृदयंगम करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जहाँ सिद्धांत को समझने की बात आती है, क्योंकि हम अनगिनत जन्मों में साधक बनकर अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की रुचियों को उत्पन्न हमने किया है, लेकिन हमारी एकांतिक आसक्ति किसी एक पर्टिकुलर भाव में नहीं हो पाई। इसीलिए हम बार बार मनुष्यों ने अनेक प्रकार की जो रुचि और आकर्षण हमारे परमार्थ के नाम पर, परमार्थ की साधना के अंतर्गत होते हैं, और बहुत सी चीजें हमारे हृदय में घर कर जाती है। तो आपात दृष्टि से हम किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी परंपरा, किसी न किसी
गुरु या उनके पढ़ाते हैं, फिर भी जो परम गति को उपलब्ध नहीं कर पाए हैं ना, तो भागवत का जो मार्गदर्शन के तीव्रेण भक्ति योग है, हमारा हमारे इष्ट के प्रति जब तक तीव्र भक्ति योग प्रकाशित नहीं होगा, तीव्र अर्थात एकांतिक अनन्य भाव से। तीव्र कब होती है किसी कोई धारा, जब उसमें और कोई अलगाव या विभाजन न हो ना, उसी प्रकार एकांतिक भक्ति योग, अनन्य भक्ति योग, विशेष रूप से राधा दास्यम रूपी अनन्य भक्ति योग, ये तो इतना अनन्य है। निकुंज मंदिर की जो परिपाटी है, सेवा की परिपाटी है, उसकी कितना अनन्य है। तो महाप्रभु किस तरह अपने आश्रितों को सावधान करते थे कि महाप्रभु के समय में भी अनेक धारणाएं तो व्याप्त थी न सर्वत्र। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई साधु जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अनेक साधु सन्यासी अनेक प्रकार के विचारों की बहुवाल बोलबाला थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो हमें करुणा बन के, करुणा की ही मूर्ति बनकर अवतरित हुए, जीव जगत को विशुद्ध भक्ति का दान देने के लिए अवतीर्ण हुए। विशुद्ध भक्ति, ये देखिए, अनंत जन्मों से हम कुछ न कहीं तो भक्ति, देवताओं की भक्ति या इस भक्ति और हिंदू धर्म के नाम पर तो सब भगवान है, सबकी भक्ति हम करते आए हैं, और इसीलिए किसी को प्राप्त नहीं कर सके। वो कहावत है ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम सबको ही साधते आए, इसलिए किसी के प्रति हमारा तीव्र आवेश उत्पन्न ही नहीं हो पाया। और यही रियलिटी है सनातन के नाम पर इस हिंदू धर्म की। महाप्रभु तो भागवती एक कृपा धारा को लेके आए हैं ना, तीव्रेण भक्ति योगेन, जो भगवत गीता में अनन्या अनन्य चेता सततम व्योमाम स्मृति नित्यश है। ये श्लोक भगवत गीता का मोस्ट क्रिटिकल है। अनन्य चेता सततम व्योमाम स्मृति नित्यश है। यो माँ, मुझे ही जो नित्य स्मरण करेगा, यानी कि 2 घंटे हनुमान जी को, 2 घंटे शिव जी को, 2 घंटे को देवी को, 4 घंटे पे कृष्ण को भी, राम जी को, ये चालीसा भी, वो चालीसा, अनेक प्रकार की खिचड़ी। मामेकम शरणम व्रज, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश है, तस्याहम सुलभम। भगवान तो जीव को उपलब्ध होना चाहते हैं, क्योंकि उसका अंश है, और अंशी के प्रति यदि भाव बनता है एकांतिक, तो फिर अंश तो दिया, लेकिन भगवान नहीं भाई, तू और कोई और किसी को भी चाहता है तो उनकी चाहत से अपने आप को निपटा पहले। भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान अनंत है, व्यापक है, हमारा हृदय छोटा है, पर हम भगवान को हृदय में बिठाना चाहते। भगवान कहते ठीक है, लेकिन मैं तो अकेला ही पूरा पूरा सिंहासन, हृदय के सिंहासन पर मैं पूरा ही विराजमान हो जाऊंगा, इसलिए बाकी सबको, तेरा हृदय छोटा है, आई डोंट माइंड, बस जितना भी है पूरा का पूरा मेरे लिए होना चाहिए, यही शर्त है। तो वही तो विशुद्ध भक्ति योग है, और जीव जगत को वही विशुद्ध भक्ति का दान देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। हम्म। भगवान कृष्ण ने जो अपना प्रचार किया भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर, लेकिन उसमें तो भगवान तो उपदेश झाड़ रहे हैं ना, उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन आदर्श तो किसी को स्थापित नहीं किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भगवत गीता का जो संदेश है, उसमें स्वयं ही भक्त बनकर, है ना, भक्ति की शिक्षा के लिए स्वयं भक्त बने और भक्ति का आचरण भी किया ना, और भक्तों को, अपने आश्रितों को कराया भी भक्ति, शुद्ध भक्ति का आचरण। हम्म। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सभी, अपने सभी भक्तों के, हम्म, कई एक प्रकार की गुत्थियां होती है ना, सभी अटकलें होती है, अनेक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस छिपी रहती है भक्ति में भी। आपात दृष्टि से हम एक जैसी साधना करते हुए भी हमारी अंतरंग समझ अलग अलग स्तर की, अलग अलग प्रकार की विचित्रता हो सकती है। दिखने में भक्त होने पर भी हृदय में ऐसी सूक्ष्म धारणाएं या भावनाएं छिपी रहती है, क्योंकि हमने अनेकों का सुना है ना,
आज भी दीक्षित होने के बावजूद भी अनेकों का सुना है हमने। तो अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की, हम जिसे परमार्थ मानते हैं, पारमार्थिक जो निष्ठा है, वो भी एकांतिक होना आवश्यक है। परमार्थ के नाम पर भी अ, अनेक अनेक प्रकार की निष्ठाएं हो सकती है जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगी। वो तीव्र, एक की तरफ तीव्र भक्ति योग नहीं शुद्ध हो पाएगा। हम्म। तो ऐसी सूक्ष्म धारणाएं या भावनाएं छिपी रहती है हमारी, है ना। जो भक्ति के मुख्य फल प्रेममयी कृष्ण सेवा, महाप्रभु क्या देने आए हैं? एकांतिक राधा दास्यम, प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम तो एक में ही है, एक ही रूप में हो सकता है ना। एक साथ आप राम रूप, श्याम रूप और नरसिंह रूप और नारायण रूप, एक ही भगवान, द्वारका रूप, मथुरा रूप, ब्रज रूप, भगवान एक ही होते हुए है। इसलिए प्रीति तो एक रूप में ही हो सकती है। और महाप्रभु वही ब्रज किशोर किशोरी, उनके चरणों की प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं, इतनी एकांतिक। तो प्रेम में ही कृष्ण सेवा को प्राप्त कराने में जो बाधक हो हमारी विचार धारणाओं में, उसका निराकरण होना अति आवश्यक है। अतः महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाएं हैं, उन्होंने भक्तों को, उनके भक्तों के हृदय में जो अन्यथा भाव या जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो विचार विचार थे, उनका निराकरण किया है। अति उन्होंने सूक्ष्माति सूक्ष्म जो दोष हैं, छिद्र हैं, उनको भी भक्तों के हृदय से निकाल बाहर किया। महाप्रभु के अवतरण का यही तो विशेष है कि वहां पे हो स्वयं भगवान होते हुए भी भक्त भाव में अपने भक्तों का, भक्ति की भावना कितनी पवित्र और एकांतिक, उस भक्ति भावना को पूर्ण शुद्ध बनाने के लिए जो अनेक अपने भक्तों पर उन्होंने जो शासन किया है अनेक लीलाओं के माध्यम से, वो है। तो जिनके ऊपर शोधन किया, भले वो गुरु स्थानीय हो, उनसे बड़े हो, अथवा भले स्वयं माता ही हो उनकी, है ना, सब लीलाएं, कितना ही अपना अंतरंग प्रिय भक्त भी क्यों ना हो, आपने उसके भीतर भी, उसकी भीतरी जो भक्ति विरुद्ध भावों को निकालने के लिए भरी सभा में उन पर भी शासन किया है। ऐसा नहीं कह रही ये मेरा अंतरंग है, भरी सभा में इसकी अवज्ञा और इसका शोधन कैसे करूं। क्यों सबके सामने शोधन किया, उसके जो दोष का निराकरण किया, दोष जिससे सबने, सबके लिए शिक्षा ग्रहण की जा सके, है ना। अकेले का ही शोधन करे तो उसके बारे में कोई जानेंगे नहीं। जिसका शोधन किया है, जिस दोष का शोधन किया, वो दोष से आक्रांत दूसरे भी हैं तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। भक्तों का भी शोधन किया है। विशेष रूप से महाप्रभु की जो सप्त प्रहरिया जो लीला हुई ना श्रीवास आंगन में, तो जब महाप्रभु स्वयं विष्णु सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए, तो समस्त अवतारों के रूप में, स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया। जो जो जिस जिस इष्ट के पुजारी थे, उन्हें उसी रूप में दर्शन दिए, उसी भाव को दिखा दिया। प्रत्येक भक्त को बुला बुला कर महाप्रभु ने कहा कि आओ, उसकी अहेतु की अयाचित कृपा, कोई वरदान मांगते थोड़ी हैं भक्त भगवान से, लेकिन वो तो यहाँ पे महाप्रकाश ले सबको बुला बुला कर नहीं मांगने पर भी वरदान दिया कि बोलो, मांगो मांगो, मेरी इच्छा के तुम मांगो। और भक्तों के माध्यम से क्या आदर्श दिखाया है। महाप्रभु के आश्रित भक्तों ने कभी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी आसुरी संपदा की कभी स्प्रिया नहीं की। वृंदावन में तो भगवान का नाम लेकर भी लोग आसुरी संपदा को प्रदान कर, संसार के लोग तो भोग संपदा, भोग और मोक्ष दोनों ही आसुरी संपदा है। इन्हीं का इन्हीं का आवेश, इसी की शिक्षा, इसी का ही प्रोत्साहन है। प्रेम धर्म, एकांतिक राधा कृष्ण युगल प्रेम,
के प्रति प्रेरित करने वाले कितने संप्रदाय हैं, कितने साधु के नाम पर दाढ़ी दाढ़ीधारी या जटाधारी कितने लोग हैं जो लोगों को भगवत प्रीति के लिए प्रोत्साहित करते। तो महाप्रभु ने तो अपने भक्तों के माध्यम से उन्होंने क्या क्या मांगा महाप्रभु से। कुछ भंगी, माता पिता जो प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाए भक्ति के लिए, श्री गुरु के चरणों में रति मांगी, इस प्रकार के ही अ, बस अद्भुत लीला है भगवान की। चैतन्य महाप्रभु की जो महावदन्यता या जो महाप्रभुत्व है, क्योंकि उनके जो भक्त हैं उनकी उनका उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो मानसिकता है वो कृष्ण के भक्त हैं। एकांतिक निष्कामता तो केवल महाप्रभु के भक्तों में ही देखी जाती है। तो परम कृपा पात्र एक उदाहरण लेके हम फिर अपनी मुख्य चर्चा पे आएंगे। किस प्रकार परम कृपा पात्र परम भागवत एक भक्त भगवान की हुए, उनका नाम है, दो भाई थे, एक श्री मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जिन्हें भगवान ने प्रहलाद माना, प्रहलाद से भी अधिक माना। प्रहलाद महाराज तो सभी दूसरों के कल्याण के बाद में ही अपना कल्याण चाहते थे, लेकिन वासुदेव दत्त ने तो भगवान से कि भगवान आप सभी लोग पाप में ग्रस्त हैं, इसलिए आप उनका उद्धार कर नहीं पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी के पापों को मैं एक ही भोग लूं नरक में, जिससे आप सहज ही सबका उद्धार कर दो। तो महाप्रभु रोदन करने लगे, अरे सभी जीवों के उद्धार की इतनी चिंता, एक तो भक्त वैष्णव शुद्ध भक्त यदि जीवों के कल्याण की चिंता करता है, तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही सभी जीवों का सहज सभी वैष्णव बन जाएंगे। महाप्रभु ने उसे आश्वासन दिया, सभी वैष्णव बन जाएंगे और तुम्हें भोगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान तो संकल्प ही लेके आते हैं, मेरे भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही मेरा विलास है। भगवान की और कोई इच्छा, भगवान का एक नाम स्वेच्छामय है। स्व मतलब उनके जो खुद के हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही उनका एकमात्र विलास है। इसलिए वासुदेव दत्त ने जब इच्छा की कि सभी जीवों के पाप का वो पाप कर्मों का जो वो मैं भोग लूं, तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी इच्छा से ही भगवान तुम्हारे सभी जीवों का कल्याण कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार उस लीला में महाप्रभु सबको बुलाया और सबको बुला बुला कर वरदान दिए। परम तो उस लीला में सबको बुलाया, लेकिन अब जो जिसको बुलाया वही आ गया ना, सबको बुलाया, लेकिन जो लीला चल रही थी महाप्रभु का पर्दे के पीछे, ये मुकुंद दत्त खड़े थे। सन्मुख जाने का साहस इन्हें अपने आप न हो रहा था। क्यों? जब तक श्री गौरांग महाप्रभु जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक अंदर कैसे जाएंगे? कि भगवान ने सबको बारी बारी से बुलाया है ना, तो जब तक उनकी बारी नहीं है तब तक अंदर कैसे जाएंगे? किंतु मुकुंद को अभी तक नहीं बुलाया, तो मुकुंद तो बहुत अंतरंग है भगवान के। तो श्रीवास पंडित ये देख रहे हैं कि अभी तक मुकुंद जो पर्दे के बाहर ही खड़े हैं, बड़े व्याकुल हैं कि महाप्रभु की कृपा मुझ पर भी कब होगी, मुझे भी कब महाप्रभु अपना मानकर बुलाएंगे। जो अपने होते हैं उनको ही बुलाते हैं ना अंतरंग। तो अति दीनता पूर्वक बोले, कौन? श्रीवास पंडित महाप्रभु के पास, उनके घर में ही है, तो वो तो आकर सामने ही होंगे, साथ होंगे, कि महाप्रभु आपने सबको बुलाया, बाहर के लोगों को भी बुलाया, अभी तक आपके अति अंतरंग प्रिय पात्र मुकुंद को नहीं बुलाया। आपके जो परम प्रिय मुकुंद हम सभी को प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो आपकी भक्ति परायण है, उसमें कोई अपराध भी नहीं दिखता। हे नाथ, वह बाहर खड़ा रो रहा है आपके बुलावे की उत्कंठा में, है ना, कि आप उनको बुलाएं।
आप उसे क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या अपराध है उसका? यदि कोई है भी तो आप अपने दास के अपराध को शांत करने में समर्थ हैं। आप तो अपराध का ख्याल ही नहीं करते। आपके बुलाए बिना वह सामने नहीं आ रहा है, प्रभु उसे बुलाकर कृपा कीजिए ना। ऐसे श्रीवास पंडित ने। तो महाप्रभु क्या बोले देखिए। महाप्रभु बोले, हे श्रीनाथ, हे श्रीवास, कि उसके बारे में इतनी बढ़ चढ़ के बातें तो कह रहा है और ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, मैं जानता हूं उसे, तुम उसे पहचान नहीं पाए। महाप्रभु ऐसा आक्षेप करते हैं। ये कभी तो मुख में तृण धारण करके दैन्य प्रकाशित करता, जो भक्ति उपयोगी है ना, तृणादपि सुनिचेन। और कभी कभी लाठी मारता है। महाप्रभु किसी घटनाक्रम को इंगित कर रहे हैं, है ना। हम गौ माता के सामने, गौ माता के मुंह में क्या देते, घास देते हैं ना। बड़े प्रेम से घास खिलाते हैं, दूर्वा घास। और गौ माता से हमें दूध प्राप्त होता है। और फिर बहुत बार कुछ समय के पश्चात जब गाय लात मार देती है ना, सुनी है बात कभी? जब दूध देने में यदि वो लात लात जाए, मतलब फिर नहीं चाहती गाय की और मुझे दूहा जाए, कि उसे कष्ट होता है, इसलिए जब गाय लात मार देती है तो गाय को लाठी से मारते हैं कुछ दुष्ट लोग, जो उसके दूध को लेने के अभी भी लोभी है। जब गाय लात मार दे तब फिर उसे उसका दोहन नहीं करना चाहिए, केवल बछड़े बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी तो बछड़ा भी भूखा होने के कारण, और जब पीना चाहता है तो उसको भी दूर करती है। तो इसे ही कहते हैं गाय लात मार गई। तो ऐसे दो रंगी चाल वाले स्वार्थी मुकुंद को मैं कभी न देखूंगा, महाप्रभु ने कहा। तो मुकुंद में क्या दोष है? हम्म, तो श्रीवास पंडित तो बोलते कि आप ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु। आपके वचनों को समझने की शक्ति हम में नहीं है। हम्म, हम आपके चरण कमलों की साक्षी देकर कहते हैं, हमने मुकुंद में कभी कोई ऐसा दोष नहीं देखा जिसका निरूपण आप कर रहे हैं। तो महाप्रभु अंतर्यामी है ना। हम्म, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास, तुम नहीं जानते हो इस ये कैसा खतरनाक आदमी है। ये जहां जाता है स्वार्थ सिद्धि के लिए, वहां वैसी बातें करता है, बनाता है। जैसे गंगा गए तो गंगा राम, और जमुना गए तो जमुना दास। हम्म। हमारे तुम्हारे बीच तो भक्ति की बातें करता है, किंतु जब अन्य विचारों के लोगों में जाता है तो वहां ज्ञान योग की बातें करता है। भक्ति को नहीं मानता वहां, कि वहां पर बोलबाला ज्ञान का है। अतः इसका भक्ति के प्रति अपराध है। इसकी भक्ति में दृढ़ निष्ठा नहीं है। गंगा गए तो गंगा दास। ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, सब एक है, सब एक है। ज्ञानी भी एक है और भक्त भी एक है, सबका गंतव्य एक है। सब में भगवान है और सब भगवान ही है। तो इस प्रकार की जो खिचड़ी फिलोसॉफी, इससे भक्ति में जो एकांतिक तीव्र आवेश होना चाहिए वो नहीं उत्पन्न होता। तो इस प्रकार की भक्ति का भाव होना, इसका भक्ति के प्रति अपराध है। इसकी भक्ति में दृढ़ निष्ठा नहीं है, महाप्रभु ने कहा। तो मुकुंद तो साक्षात पर्दे के पीछे कान खोलकर सुन रहे थे और जान गए कि मुझे आज प्रभु के दर्शन न होंगे। प्रभु मुझे अपराधी मानते हुए तो भयंकर अपराध है। इस प्रकार की निष्ठा, महाप्रभु की प्रिय बनकर कोई कहलाए और साथ में इस प्रकार का आचरण हो, तो ये अनुचित है। हम्म, तो अब उनकी आंखें खुल गई। सोचने लगे कि हाँ, मेरे जो अध्ययन गुरु हैं, जिनसे मैं अध्ययन करता हूँ, मेरे अध्ययन गुरु भक्ति की प्रधानता स्वीकार नहीं करते। योग वासिष्ठ पढ़ते थे।
योग वासिष्ठ जो पढ़ते हैं उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। योग वासिष्ठ, अब जिसने अगर बचपन से अपने घर के संस्कारों में योग वासिष्ठ, तो इस प्रकार के जो अद्वैतवादी साधुओं के संग में रहकर, है ना, तो वो भक्ति मार्ग में आकर भी उनके प्रति उनकी जो पारमार्थिक निष्ठा बनी रहती है, वो शुद्ध भक्ति जो महाप्रभु देने आए हैं उसे प्राप्त करने में बाधा बनेंगी। इसलिए इस अनुशीलन जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसमें हमें एकांतिक भक्ति योग को उपलब्ध करने के लिए जो अनेक पूर्व धारणाएं और पूर्व हमारी जो पारमार्थिक श्रद्धाएं हैं उनका हमें शोधन करना ही होगा। हम्म। तो मुकुंद समझ गए कि मेरे अध्ययन गुरु है वो भक्ति की प्रधानता स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, भक्ति भी है लेकिन मुख्य ज्ञान है ना। अतः मुझे उनके सामने हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। प्रभु तो मेरे सर्वज्ञ है। मुकुंद ने निश्चय किया, देखो मेरी स्थिति को भाप लिया भगवान ने, है ना। तो अब इस शरीर को रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं भगवान के प्रति, भगवान ने मेरी अवज्ञा कर दी, भगवान ने, कोई किसी का विरोध करे या अपनाए या दुत्कारी ठीक है, लेकिन इग्नोर करना ये सहन नहीं होता भक्त के द्वारा। कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, वो तो एकदम चिंताग्रस्त हो गया। तो अब कहाँ जाए। तो जिन्होंने उनके उनके लिए जो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से जो प्रस्ताव किया उन पर कृपा करने के लिए उनके पास ही गए, वो श्रीवास पंडित ठाकुर के पास गए कि ठाकुर, हम्म, सुनो तो प्रभु ने तो मुझे नजरअंदाज किया है। हम्म, प्रभु से बस इतना पूछ लीजिए। तो श्री मुकुंद के दोनों नेत्रों से इतना गदगद भाव, बस प्रभु से ये पूछ ली मुझे दर्शन उनके होंगे कि नहीं। मुकुंद की अवस्था देखकर बाकी सब भक्तगण भी दुखी हो रहे थे। श्रीवास पंडित ने जब भगवान से यह प्रश्न किया तो प्रभु बोले, प्रभु तो आवेश में आ गए, है ना। कोटि जन्मों के बाद मुकुंद को मेरे दर्शन होंगे। देखिए, इस एक तो होता है अनुग्रह और एक है निग्रह। तो इस प्रकार के निग्रह में भी, निग्रह के आड़ में भी कितना बड़ा अनुग्रह छुड़ा है। हाँ। भगवान अपने निजी जनों पर जो निग्रह करते हैं उसमें भी कितना बड़ा अनुग्रह प्रकाशित करते हैं, क्योंकि उस अनुग्रह को किस प्रकार ग्रहण करते हैं उनके पार्षद। तो जब भगवान बोले कोटि जन्म के बाद मुकुंद को मेरे दर्शन होंगे आवेश में, तो मुकुंद ने जब यह वचन सुने तो होंगे होंगे होंगे, होइबो होइबो आनंद में महानृत्य करने लगे। हाँ। पाइबो पाइबो बलि करे महानित्य, आनंदे विभल हैला चैतन्य भृत्य। श्री मुकुंद के वचन सुनकर और उसकी आनंद अवस्था देखकर महाकोतकी गौरांग हंसने लगे। बोले, ले हाँ मुकुंद को मेरे सामने। श्री मुकुंद रोते हुए प्रभु के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब ये सुनना चाह रहे थे कि क्या कहते हैं प्रभु उसे। प्रभु ने कहा, उठो उठो मुकुंद, तेरे संग दोष जनित सब अपराध दूर हो गए हैं, तू समझ गया है। मैं अब तेरे आगे हार गया। कैसे हार गए। जो निग्रह किया था कि कोटि जन्मों के बाद में दर्शन होंगे, कोटि जन्मों का इंतजार कौन करेगा। तो यहाँ तो मुकुंद को ये, अरे कोटि जन्मों के बाद भी अब कोटि जन्मों के अनंत काल से यदि हम देखें तो कितने ही कोटि जन्म बीत गए, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मिला ना हमें भगवान की। भगवान का आश्रय कहाँ प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षद हम कहाँ बन पाए, भगवान ने हमें अपने दर्शन की योग्यता कहाँ प्रदान की, भगवान हमारी दृष्टि के गोचर कहाँ हो पाए। तो कोटि जन्मों में मेरे दर्शन होंगे, इसको तो बहुत बड़ा दिलासा आश्वासन समझकर, भगवान के वचन तो मिथ्या होंगे नहीं, है ना। कोटि जन्म की बात मेरी झूठी हो गई।
अब महाप्रभु किसी पर कृपा यदि जल्दी करे तो उसमें उनको रोकेगा थोड़ा कि भगवान आपके नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, कि आपने कोटि जन्मों के बाद में ये दिया है। महाप्रभु तो गदगद हो गए। मैं तेरे आगे हार गया, कोटि जन्म की बात मेरी झूठी हो गई। तुमने कोटि जन्म के बाद मेरे दर्शनों की प्राप्ति सुनकर भी तुम निराश नहीं हुए। इतनी प्रबल उत्कट दर्शन निष्ठा तुम्हारी। मुकुंद, तुमने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया है। तुम मेरे साथ सदा रहकर मुझे कृष्ण गान का श्रवण कराओ। मैंने तो तुमसे हंसी की थी। है ना? तो मुकुंद ने रोते रोते अति दीनता पूर्वक पश्चाताप किया और भक्ति विमुखता के दोष के कारण अपनी अनेक भर्त्सना की, कि मैंने महाप्रभु को इतना इतना मतलब कष्ट पहुंचाया, इतनी पीड़ा पहुंचाई, कि उनका अंतरंग कहलाता तो उनका अंतरंग, लेकिन उनकी रुचि के विपरीत, उनकी खुशी के विपरीत मैंने आचरण किया। तो अपनी अनेक भर्त्सना की, भक्ति महिमा का उच्च स्वर से कीर्तन किया। हम्म, भगवान ने उसे कृपा पूर्वक आश्वासन किया एवं सबको सचेष्ट कर दिया कि सभी भक्त कहीं भी भक्ति का अपकर्ष सहन नहीं करना, किसी भी से अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथा पय। ये सिद्धांत हमें इस एकांतिक जो चैतन्य महाप्रभु की एकांतिक जो भक्ति निष्ठा है उसको समझना होगा। अवैष्णव जो वैष्णव इस प्रकार की एकांतिक भक्ति निष्ठा से संपन्न नहीं है, वैसे व्यक्ति भले वो साधु दिखता हो, दाढ़ी वाला दिखता हो, जटाधारी दिखता हो, लाखों करोड़ों उसके फॉलोअर्स हो, महाप्रभु और उनके पार्षद सनातन गोस्वामी हमें शास्त्रों से, पद्म पुराण से ये उद्धृत करके बताते हैं कि अवैष्णवो मुखोदगीर्णम। कोई कोई तो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी पूर्व संस्कारों के कारण भक्ति और ज्ञान के जो सिद्धांत को मिक्स करते हैं, हाँ वो सब एक है, सब एक है। ज्ञान साधना भक्ति साधना सबका एक ही फल है। तुम इसको भजो उसको भजो, सब एक ही है। और भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी जो तुम चाहिए वो सब प्राप्त हो, उपलब्ध हो जाएगा। बस तुम भगवान के नाम का आश्रय लो, भले राधा नाम का आश्रय लो, या कृष्ण नाम का आश्रय लो, लेकिन हम जो नाम का आश्रय लेते हैं, एकांतिक जो अभिप्सा होनी चाहिए वो राधा रानी के दास्यम की, राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की एकांतिक अभिलाषा हमारी पुष्ट हो, उसी के लिए हमारा नाम का अनुशीलन है। तो ऐसी निष्ठा जहां पर प्रस्तावित न हो, वहां वहां जहां पर नाम के आश्रय को लेकर भी जो आसुरी संपदा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही प्रदान या प्राप्त करने की मनसा जहाँ पुष्ट होती है, वैसे वैसे असत्संग को सत्संग के नाम पर हमें उसका निराकरण, उसे उससे दूर रहना होगा। हम्म, कहीं भी भक्ति का अपकर्ष सहन नहीं करेंगे हम, ऐसी बात सुननी भी नहीं। तो सनातन गोस्वामी कहते कि अवैष्णव मुखोदगिरम, इस एकांतिक शुद्ध भक्ति भावना के विरुद्ध जो भी सिद्धांत है, जो भी उसको बोलते हैं, वो अवैष्णव है। भले कि वैष्णव तिलकधारी होके भी काम थोड़ी चलेगा। अवैष्णव मुखोदगिरणम, उसके मुख से निकली हुई, पूतम पवित्र करने वाली हरि कथा अमृतम। हरि कथा तो अमृत जैसी है ना, जो पवित्र करने वाली है, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी निष्ठा एकांतिक शुद्ध भक्ति प्रीतिमय प्रेम भक्ति की नहीं हो, वैसे व्यक्ति से हरि कथा जो पवित्र करने, वो हरि कथा भी नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? तो उदाहरण दिया है कि श्रवणम नैव कर्तव्य, उसका श्रवण नहीं करना ही कर्तव्य, साधक प्राप्त करना चाहता है। श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। सर्प उच्छिष्ट है, जिसने जिसमें मुंह डाल दिया है, लार डाल दी है, जिस दूध में वह दिखने में दूध अभी पुष्टिकारी हो, लेकिन वास्तव में जहर हो गया, क्योंकि वो हमें दूध के नाम पर जहर भूल गया उसमें। उसी प्रकार
तो वैष्णव नहीं है, उनके विचारों, उनके दुष्ट या जो अवैष्णव विचार है, भले वो भगवान की हरि कथा करे, ये हरि कथा वो विस्मय हो जाता है। अब बताओ कोई चीज अमृत है, पूरा पूरा, उसमें एक बूंद भी यदि जहर मिला दिया जाए तो वो अमृत कहलाएगा या जहर कहलाएगा? बताइए, आप ही निर्णय कीजिए। तो आज जैसे अनेक प्रवक्ताओं का, संतों का, साधुओं का न, सोशल मीडिया पे कोई बड़ा बोलबाला है, भक्त समाज में जाकर वे भक्ति का श्रेष्ठत्व स्थापन करते हैं। एक समाज में जाके जहाँ पे जैसी जी प्रवचन कर देते हैं, दूसरे समाज में बैठकर भक्ति का ही खंडन करते हैं। यह विशेषता सन्यासी विद्वान प्रवक्ताओं में प्राय देखी जाती है आजकल। ऐसे लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए भक्त बन जाते हैं। रास लीलाएं कराते हैं, भक्ति महिमा का गान करते हैं, किंतु यदि उनको टटोला जाए, उनको अपने आश्रमों में जाकर सुना देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को, हाँ वो भी एक मनुष्य थे, अवतार लिए, और हर कोई भी भगवान बन सकता है बस। कोई भी इतनी साधना करो और बस ऐसा अपने आप को चिंतन करो, हम वही तो हैं, स्वयं ब्रह्म बनते हैं। भक्ति का पूर्ण विरोध करते हैं। ऐसे लोगों से भक्ति साधकों को सावधान करने के लिए महाप्रभु ने इस प्रकार की लीलाएं रची। हम्म, तो भगवान अपने पार्षदों पर ही शासन करके लोक जगत के लिए आदर्श स्थापित करते हैं और शुद्ध सिद्धांत को स्थापित करते हैं। उस प्रकार की एकांतिक निष्ठा, महाप्रभु का जो, महाप्रभु की विचारधारा कितनी पवित्र है, और सभी प्रकार के इन दोषों से, इन विकारों से, जो मिक्स खिचड़ी विचार है, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर खिचड़ी विचार है ना, सब एक है। इसलिए हमें तो विशेषता की तरफ बढ़ना है, सबको ही एक जैसा मानेंगे तो फिर महाप्रभु की विशेषता कहाँ होगी? हमारी तो, हमारा तो संप्रदाय ही है, हाँ? जहाँ पे निर्विशेष था उसका खंडन करना, विशेषवाद है ना हमारा। तो विशेषता क्या है? विशेषता को यदि हम हृदयंगम करेंगे तभी फिर हमारा जो आवेश है इस शुद्ध प्रेम भक्ति, राधा दास्यम के प्रति, इस तीव्रता को प्राप्त करेगा। अन्यथा तो अनेक धारणाएं हमारी लौकिक वैदिक परंपराओं के अंतर्गत भी हम बहुत से चीजों में हमारा जो आवेश है वो बिखर जाता है ना, विभाजित हो जाता है। तीव्र भक्ति योग है, तीव्र भक्ति योग कब संपादित होगा? तो उसी उसी मनसा को लेकर हम अनुशीलन को बढ़ाएंगे। देखिए, जिस सौभाग्य का निरूपण इस राधा रस सुधा निधि में जो हम श्रवण करके आ रहे हैं कितना अद्भुत है। इस सौभाग्य को उपलब्ध करने का, पिछले दो तीन श्लोकों के पहले राधा रानी का जो मादन रस का प्रभाव है श्याम सुंदर पर, किस प्रकार जिस सौभाग्य को राधा रानी के जो मादन भाव से जो सेवा प्रस्तुत करती है निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर को सुखी परमानंद प्रदान करने के लिए, तो उसमें किस प्रकार श्याम सुंदर की वशीभूतता, जैसे मतवाले हाथी जो वर्णन किया पिछले दो तीन श्लोकों में, किस प्रकार मतवाला हाथी जिसे कोई अंकुश में नहीं ला सकता, लेकिन राधा रानी की एक कटाक्ष, राधा रानी के नेत्र कटाक्ष कोई साधारण कटाक्ष है क्या? नहीं। क्योंकि वो राधा रानी का तो हर भाव भंगिमा ही उस मादन रस से सींचा हुआ है, उससे रंगा हुआ है। जो भगवान इतने स्वच्छंद, इतने स्वतंत्र हैं, बाकी सभी अन्य साधक या महिषिया भी उन्हें आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं, गोपियां भी, लेकिन राधा रानी का जो एक अल्प कटाक्ष भी, नेत्र कटाक्ष, भगवान के मन को, जिनके मन को अनेक अन्य साधकों के, अन्य कामिनियों, मनीषियों, महिषी वृंद के
कामत्व भाव, हाव भाव पूर्ण नेत्र कटाक्ष भी जरा जरा सा विचलित नहीं कर पाते। यहाँ वही चतुर चतुर शिरोमणि भगवान, जो सबको विचलित करते हैं, सबको मोहित करते हैं, वो किससे मोहित नहीं होते। वो परम चतुर शिरोमणि भगवान भी राधा रानी के केली लालित्य से रंजित नेत्र कटाक्ष की छोटी सी कला से मानो श्रृंखला में बंधे उन्मत्त हाथी की भांति वशीभूत हो रहे हैं, और आज्ञा पालन करने की मुद्रा में विराजमान होती कि राधे जो आज्ञा कहते हुए श्याम सुंदर कुंज भवन में विद्यमान है। इस प्रकार का जो चित्रण, इस प्रकार का। फिर जब राधा रानी ने अपने मादनाख्य महाभाव, है ना, उसके माध्यम से भगवान की संतुष्टि संपादित की, और लीला अवसान पर राधा रानी अपनी वेशभूषा श्रृंगार को उन्हें आज्ञा देकर संवराती है। इतनी वशीभूता श्याम सुंदर की। वो तो उसके अभ्यस्त नहीं है ना ज्यादा, कभी कभी वो इच्छा करके या राधा रानी उनकी खुशी के लिए। श्याम सुंदर का तो काम सबको मोहित करना है, सबकी सेवा करना, कहाँ उन्हें वो स्प्रिय नहीं है। लेकिन राधा रानी की सेवा करने की स्प्रिया उनके हृदय में जागृत होती है, और राधा रानी उनकी खुशी के लिए उन्हें वो सेवा आज्ञा, वो सेवा प्रदान करो। तो राधा रानी अपनी ही अदा से हम, ठीक है, मेरी तुम्हारी हरकतों से मेरी वेशभूषा श्रृंगार सब बिगड़ गए हैं, उन्हें आज्ञा देकर संवराती है। तो जहां श्री श्याम भी सही रूप से उस वेशभूषा नहीं संवार पाते, तो वहां उन्हें हटाकर फिर किसको आदेश देती है राधा रानी? स्वामी अपनी किंकरी को, हम सभी को भी ऐसा सौभाग्य होगा प्राप्त। हम अंतरंग बनकर जो सेवा संपादित श्याम सुंदर भी नहीं कर सकेंगे, बराबर संपादित नहीं कर पाएंगे, सर्व समर्थ होते हुए भी। ये इतना अंतरंग माधुर्यमय वातावरण है। श्याम सुंदर को भी हटाकर अपनी किंकरी से संवरा लेती है राधा रानी। इस सौभाग्य को पाकर श्रीपाद ने ऐसा सौभाग्य, जो सौभाग्य सखियों को भी उपलब्ध नहीं है। सखियां तो निकुंज मंदिर के बाहर ही रहती है। राधा श्याम सुंदर का जो रह लीला, एकांत लीला विलास होता है, उस समय भी नित्य संगिनी बनकर किंकरियां ही विराजमान होती है। अतः मेरे सब प्रकार के भावों को हटाकर केवल मंजरी भाव के इस असाधारण भाव को मुझे प्रदान करो, कि कुंज में ऐसा सौभाग्य प्राप्त करती रहूं। तो साधक आवेश में प्रभुदानंद सरस्वती ने अपनी दीनता भाव प्रकट करते हुए हम साधकों के लिए भी यही इच्छा व्यक्त की है, कि हम भी हमारी जो पूर्व जन्मों के संस्कार, या इस वर्तमान जीवन में भी हमने अनेक प्रकार की, अनेक स्तर का सत्संग किया है ना, उसमें हमारी हो सकता है कि कभी भुक्ति के प्रति या मुक्ति के प्रति या अन्य भावों के कारण हमारा जो एकांतिक राधा दास्यम भाव शिथिलता को प्राप्त हो जाए, तो फिर गड़बड़ होगी ना। हम्म। तो प्रार्थना राधा से ही की है कि अन्य समस्त भावों को शिथिल करके एकमात्र राधा दास्य निष्ठा की प्रार्थना की है। लेकिन अपनी अयोग्यता को स्फूर्ति के अभाव में नाश होता है। तो ये एकांतिक राधा दास्यम प्राप्त करने के लिए मैं तो, मेरी कहाँ योग्यता, न मेरा साधन भजन, न मेरी एकांतिक निष्ठा। हम्म, तो एक प्रकार की निराशा उत्पन्न होती है ना, कि मेरी योग्यता नहीं, योग्यता विहीन अवस्था में इतनी उच्च वस्तु, एकांतिक सौभाग्य, अति दुर्लभ सौभाग्य, जो अति दुर्लभ है, अच्छो अच्छों को प्राप्त है, सखियों को भी प्राप्त नहीं, तो हमें कैसे प्राप्त हो? लेकिन सहसा राधा रानी की जो करुणा है, उनकी उनके स्मृति चित्त में, चित्त पटल पर राधा रानी की करुणा की स्मृति जागृत हो जाती है। हम्म, राधा रानी की करुणामयी है ना राधा रानी। तो उससे क्या होता है कि साधक की हजारों हजारों जो अयोग्यताओं को नष्ट कर देती है राधा रानी की करुणा, इसलिए राधा की करुणा को ही पुकारा जाए। हम्म, है ना। भगवत कृपा करने का आशय है कि जो अयोग्य होते हुए हमें योग्य बना दे। तो
हमारी जो साधना है, ये जो अनुशीलन वर्तमान है, ये कृपा अधिकार को उपलब्ध करना है। योग्यता अधिकार से तो हम चौपट है। योग्यता विचारी किछु नाहि पाई, तुम्हारे करुणा सार। करुणा ना है बे, कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आप। अब तुम्हारी करुणा नहीं होगी तो फिर मैं प्राण धर के क्या करूंगा, क्योंकि कितना भी मैं प्रयास करूं, योग्यता तो है नहीं उस सौभाग्य को, उस सेवा सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मेरी योग्यता तो बिल्कुल नहीं, न साधन भजन कुछ भी नहीं। तो फिर तो बड़े निरुत्साह हो जाए, निराशा उठ गई। दुर्लभ वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन राधा रानी की कृपा का स्मरण करते हुए हाँ, हजारों हजारों अयोग्यताएं भी नष्ट हो जाती है भगवत कृपा। तो फिर राधा रानी तो है ही साक्षात, साक्षात कृपा की मूर्ति। तो इस भाव का जब उद्दीपन उद्दीपन हुआ कि स्वामी तो बड़ी कृपालु है। और जो पिछले श्लोकों में जो वर्णन किया कि जो बात करे कि आप तो श्याम सुंदर पर भी संचालन करते हैं, श्याम सुंदर भी आपके वशीभूत होकर विराजमान है। आप तो महाविद्या, महा नेत्रांचल के सहज सौंदर्य से ही माधुर्य सार विस्तारी रस सिंधु श्याम सुंदर को पराभूत कर देते हैं। आपके हृदय में कितनी करुणा है, दृष्टि की एक कोर कृपा की करो श्याम स्वामिनी श्री राधे। यही प्रार्थना, आशय यही है। आप जब तक कृपा दृष्टि नहीं करोगे मेरी तरफ, तब तक मैं उस आपके दास्यम को कैसे प्राप्त कर सकूंगी। आप तो भक्त वत्सला है स्वामिनी, मुझे आपका वह दुर्लभ दास्य कर दो। मैं कितना ही मैं कितनी ही साधन भजनहीन एवं अयोग्य को क्यों न हो, उसी परिपाटी में आगे जो जो पिछले श्लोक में वर्णन हुआ किस प्रकार है ना, राधा रानी का जो उत्कर्ष जो देखा गया, राधा माधव राधा कृष्ण, उसमें अभिभूत राधा रानी की ऐसी अवस्था, किस अवस्था का चित्रण श्याम सुंदर की इच्छा से राधा रानी ने पिछले श्लोक में स्वरचित राग किया। जो किंकरी ने, प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी स्वामिनी की कृपा दृष्टि की प्रार्थना की थी ना, साधक दशा में जैसे अ, अनेक बाधाएं आती है ना, तो ये जो बाधाएं हैं वो भी भगवान की कृपा कृपा के रूप में ही आती है, जिससे हमारा आवेश बढ़े। जब साधक को राधा रानी की कृपा का एहसास हो जाता है, महत्पुरुष की कृपा का एहसास हो जाता है, तो फिर वो बाधाओं से विचलित नहीं होता। उसकी आशाबद्धता हो जाती है ना, आशाबद्धता आ जाती है। उसे जब कृपा का एहसास हो जाता है तो अल्टीमेट कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। कृपा प्राप्त उसकी अवस्था, जो जो साधक कृपा को प्राप्त है उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है, उसका बस परम कृपा का लोभ उसमें प्रकाशित हो जाता है, इसलिए वो पीछे हट नहीं होता। अनेक बाधाओं को देखकर भी वो निरुत्साहित नहीं होता, बल्कि उसकी उत्कंठा और बढ़ती चली जाती है। और उस अमूल्य वस्तु या अल्टीमेट कृपा को पाने के लिए वो इतना आतुर, उत्कंठित हो जाता है कि उसके सामने उसके जितने भी अनावश्यक अनर्थ है, वो उत्कंठा ही उसके अनंत अनर्थों को शीघ्र नाश कर देती है, और उसका रति दशा में प्रवेश हो जाता है। एकांतिक होने के लिए आसक्ति के सोपान पे तो आना होगा। भगवान में, महत्पुरुष में उसकी आसक्ति, तो फिर वो महत्पुरुष और भगवान की इच्छा के विपरीत, भगवान की मनसा के विरुद्ध, भगवान को जो सुखकारी है उसके विरुद्ध उसका ना आचरण, न विचार, कुछ भी नहीं रह जाएगा, न वाणी, है ना। तो न केवल हम जैसे अर्वाचीन साधकों के जीवन में भी
बल्कि सिद्ध अवस्था में भी जब स्फूर्ति प्राप्त होती है सिद्ध महापुरुषों की, जैसे अभाव की अनुभूति होती है। हम्म, हम्म, है ना। वो भी सोचते जैसे वंचित हैं। तो साधक अभिमान में दीनता और आर्त भाव जगाकर, दैन्य भाव जगाकर चित्त में, हम्म, ये जो दीनता का भाव और आर्त भाव, उत्कंठा, यही तो उसका, साधक का अ, जो चीज प्राप्त प्राप्त होने वाली है, जिसके लिए उत्कंठित है, और चित्त में, उसके चित्त में जो स्फुरन का रस, है ना, जिसमें, जिसके लिए अति उत्कंठित होंगे, उसकी स्फूर्ति सिद्ध दशा में, और साधक दशा में भी उस वस्तु के प्रति हमारा जो चिंतन है, वो परम आस्वादनीय बन जाता है। तो पिछले श्लोक में इस प्रकार की जो जो आर्ध भाव को जो व्यक्त किया, उसके अंतर्गत श्रीपाद के सामने एक नई कुंज लीला की स्फूर्ति धारा प्रवाहित हुई थी ना। कुंज भवन में राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त है, रत है उनकी सेवा में। किस प्रकार जो ये कंटिन्यूशन है ना, किस प्रकार राधा रानी का जो मादन रस के माध्यम से श्याम सुंदर को लाड लड़ा रही है, उन्हें पूर्ण वशीभूत करके उनकी सेवा भी श्याम सुंदर को प्राप्त हुई निकुंज मंदिर की। उसके बाद में लीला विलास की परिपाटी चल ही रही है ना। तो माधव, श्याम सुंदर राधा रानी को प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए उन्हें उन्हें प्रफुल्लित करने के लिए उनके मुख में अपना चर्वित तांबुल अर्पण किया है, जिससे राधा रानी के जो ऑलरेडी रक्त वर्ण के ओष्ठ हैं, वो और भी रक्तिमा को प्राप्त हुए हैं, और भी खिल गए, और भी रक्तिमा, अ, रक्ति रक्तिमता से उज्जवल बन गए, है ना। तो छवि दर्शन कर, और क्या बोले कि आज कोई ऐसा संगीत आलाप करो जो मेरे लिए एक बार भी मैंने सुना नहीं हो। श्याम सुंदर ने संगीत और गीत सुनने की इच्छा व्यक्त की। तो अपने प्रियतम की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने, राधा ने अपनी ग्रीवा को तिरछा कर उच्च स्वर से अभिनव राग आलापना आरंभ किया। हम्म, अनेक मनोरम भाव भंगिमाओं के कारण उनकी भ्रुकुटी नीचे ऊपर नृत्य कर रही, राधा रानी भी एकदम मग्न हो गई श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए जो नृत्य, जो गायन कर रही है, उसमें उनकी, शी इज फुल्ली कंज्यूम्ड इनटू दैट ना, ऐसा अपने प्रीतम को रिझाने के लिए अमृत सावी मधुर स्वर से, स्वर में उनका नाम रूप गुणगान। तो राधा रानी की जो पूरी सब अंग पुलकावली से अलंकृत हो उठे, रोमांच हो गया राधा रानी के श्री अंगों में। तो राधा रानी की रोमांचित दशा को देखकर श्याम सुंदर भी, है ना, उनका चित्त भी उसमें डूबने लगा। तो इस प्रकार स्फूर्ति धारा में श्याम सुंदर भी डूब रहे हैं, तो किंकरी की क्या दशा होगी। किंकरी भी जैसे उसमें भाव विभोर हो रही है। तो अपनी स्वामिनी का जो अद्भुत गायिका के रूप में पुलकित गान माधुरी का आस्वादन जो कर रहे हैं किंकरी, तो राधा रानी का जब संगीत समाप्त हुआ है, देखती है कि श्याम सुंदर के उज्जवल सी अंगों में अपना प्रतिबिंब। तो यहाँ पर आदि का जो अनुशीलन है कितना अनूठा होगा। किस प्रकार ये साथ में निकुंज मंदिर में बैठे हैं, राधा रानी जो भाव विभोर होकर जब पुनः बाहिर दशा में आई, अपने श्याम सुंदर को अपने निकट ही विराजमान देखा ना, निकट विराजमान देखा, तो उसमें जो क्या घटित हुआ उसका चित्रण आज के श्लोक में, श्लोक संख्या
191 ना, उसमें राधा रानी जो गायन करने के बाद में बाह्य दशा में आई है ना, तो उस अवस्था में फिर राधा रानी क्या देख रही है और क्या प्रभाव हुआ, उस अवस्था का निरूपण, चित्रण आज के श्लोक में हम देखेंगे। हम्म, कि राधा रानी क्या देखती है कि श्याम सुंदर के उज्जवल श्री अंगों में अपना प्रतिबिंब है। अब राधा रानी खुद ही उज्ज्वला है, खुद ही उज्जवल अंग कांति है, तप्त कांचन गौरांगी। तो वो श्याम सुंदर तो सांवरिया है, नील वर्णी है, तो उनमें अपनी उज्जवल अंग कांति प्रतिबिंबित होती देखकर राधा रानी को क्या प्रतीत होता है, अरे, हम्म, हम्म, और किसी नायिका से आलिंगित हो रहे हैं, इस प्रकार का। अब राधा रानी को तो रूठने का बहाना मिल गया। तो उस अवस्था में किंकरी किस प्रकार राधा रानी जो हरकत करती है, उसमें राधा रानी इज ऑलवेज राइट ना, किंकरी के लिए राधा रानी इज ऑलवेज राइट। तो राधा रानी जो भी अब वामे भाव को प्रकाशित करते हुए श्याम सुंदर से अपने आप को छिटकना चाहती है, तो श्याम सुंदर तो अति उत्कंठित होकर, हाँ, राधा रानी को करीब पाके राधा रानी छिटक के जा रही है, तो ऐसा तो कैसे सहन होगा। तो श्याम सुंदर अति उत्कंठित होकर राधा रानी का पीछा करते हैं, उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो उस समय किंकरी का क्या रोल होता है आज के श्लोक में अद्भुत ढंग से प्रकाशित हुआ। किम रे धूर्त प्रवर निकटम यासिन प्राण सख्या, नूनम बाला कुचित कर स्पर्श मात्रा विमोहित, इत्थम राधे पथि पथि रसान्नागरम तेनु लग्नम, क्षिप्त्वा भंग्या हृदय उभयो करहि सम्मोहयिष्ये। किंकरी कह रही है आज के श्लोक में श्याम सुंदर को प्रशासन करते हुए उन्हें उन्हें अपनी दिशा और दशा का बोध कराकर उन्हें अपनी औकात बता रहे हैं। हे धूर्त राज, हमारी प्राण सखी श्री राधा के निकट क्यों जा रहे हो? किम रे धूर्त प्रवर, धूर्त प्रवर, धूर्त राज, निकटम यासी तुम, न प्राण सख्या, हमारी प्राण सखी श्री राधा के निकट क्यों जा रहे हो? नूनम बाला, कुछ तट स्पर्श। और विशेष रूप से देखिए, ये जो रस की जो परिपाटी बड़ी विचित्र है। ये प्रेम पट्टनम है ना, प्रेम पट्टनम जो निकुंज मंदिर का जो माहौल है, प्रेम पट्टनम मतलब प्रेम, जैसे विशाखापट्टनम नाम सुना ना इस सिटी का, उसी प्रकार ही ये जो निकुंज मंदिर का जो परिवेश है, उसका नामकरण प्रेम पट्टनम। प्रेम पट्टनम एक ग्रंथ भी है, वृंदावन में उपलब्ध है। वहां पर निकुंज मंदिर के अंदर जो राधा कृष्ण की जो संवाद, जो उनका वार्तालाप, जो एक्सचेंज है, उसमें सब कुछ ही तो कटाक्षपूर्ण और कुतूहलपूर्ण, कोई भी चीज सीधी नहीं कही जाती, टेढ़ी की जाती। कहने का आशय, कहने आपातः कुछ कहा जाता है, उसका आंतरिक अंतरंग मतलब और कुछ होता है। जहाँ पर जो प्रशंसाई है वो अ, प्रशंसाई है, वो दोषारोपण है या अप्रशंसा है, और जो प्रतिकार ही है वही अनुमोदन है। इस प्रकार की जहाँ की परिपाटी है, उसके अंतर्गत हम आज के श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। किंकरी कहती है, नूनम बाला कुछ तट कर स्पर्श मात्रा विमोहात, कुछ तट को स्पर्श करते ही उस बाला को मोह मूर्छा आ जाती है। किंकरी श्याम सुंदर कहती है, "हम्म, क्यों तुम निकट आ रहे हो? हमारी स्वामिनी इतनी नाजुक है, इतनी सेंसिटिव है कि उसका कुछ तट, उसके स्तन मंडल का स्पर्श करते ही उस बाला को मोह मूर्छा आ जाती है। अब ये कहने की आवश्यकता है क्या? ये किंकरी भी बड़ी एक्सपर्ट है। वो तो चाहती है ना अपनी स्वामिनी में रोमांच उत्पन्न हो। तो श्याम सुंदर को जैसे आपात ऐसा लगता है, सावधान कर रही है कि तो उसके उसके स्तन मंडल पर स्पर्श मत करना। तो यहाँ पर उन्हें तो छूट दे दी जैसे कि वहीं पे स्पर्श करना। तो हे राधे,
ऐसी वाग वेदक द्वारा मैं तुम्हारा पीछा कर रहे रसिक नागर को रास्ते से दूर कर तुम दोनों के ही चित्तों को कब मुक्त करूंगी। क्या अद्भुत चिंतन। हम्म। तो ये माधुर्य की परिपाटी है ना विशेष। माधुर्य सिंधु में जैसे किस प्रकार की हम एक तरफ तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को गायन सुनाया और स्वयं विभोर हुई श्याम सुंदर को भी विभोर किया है। बाह्य आवेश आया तो अपने ही अंक में जैसे श्याम सुंदर अपने अपने आप का ही रिफ्लेक्शन श्याम सुंदर में देखा तो राधारानी की विचित्र दशा होती है। तो ये है ना, माधुर्य लीला इस प्रकार की ही है। अब माधुर्य को कोई समझाने का प्रयास करे तो समझा जा सकता नहीं। हम्म, हमारी इस मधुर माधुर्यमयी जो ये साधना है इसकी परिपाटी इसके कुतूहल इसके वचन इन सब से जैसे जैसे हम परिचित होते जाएंगे ना तो हमारी भावना भी परिपक्व होती जाएगी। हम्म, तो साधक के हृदय में उसी के अनुरूप प्रेम विशेष उत्पन्न होगा। मंजरी भावात्मक। तो फिर सब कुछ हरकत है सब कुछ जो संलाप आलाप श्याम सुंदर का हरकत राधा रानी की हरकत सभी उनके रूप गुण लीला आदि हम्म, उन सब का जिस आस्वादन विशेष का अनुभव होता है उसी का हमें भी होने लगेगा। तो यही हमारी जो साधना है इस साधना से जितना हमारा जो चित्त है जितना परिमार्जित होगा जितना विशुद्ध होता जाएगा हम्म, तो उसी के अनुरूप जो युगल माधुरी स्वयं ही आस्वाद्य हुआ करेगी हमारे जीवन को। ये केवल हम इसलिए इस अनुशीलन के माध्यम से हमारे चित्त का शोधन चित्त में अनेक प्रकार के जो आवेश या जो अनेक धारणाएं हैं उससे हमें मुक्त करना ही होगा तभी हम एकांतिक भाव से इस दिव्य माधुर्य का अनुभव करते रहेंगे। तो यही है कि जब श्रीमती का संगीत समाप्त हो गया है सहसा लीला वारी थी है ना राधा रानी के चित्त में एक अभिनव भाव तरंग उठी। अब अचानक जब जहाँ भाव विभोर थी अचानक जब बाहर बाहर उस भाव विभोरता से बाहर आई अपने श्याम सुंदर प्रीतम को अपने समीप एकासन पर बैठी। हम्म, तो श्याम सुंदर श्याम के उज्जवल अंग में अपना प्रतिबिंब देखती अपना ही प्रतिबिंब अपने प्रीतम के अंक में देखती है। तो ये प्रेम भ्रांति राधा रानी को हो गई तो प्रेम भ्रांति वश यह समझकर कि नागर अन्य नायिका द्वारा समालंगित है खुद के ही श्रीअंग का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब अपने प्रियतम श्याम में देखकर आक्षेप आक्षेप क्या करने लगी। अच्छा अन्य नायिका द्वारा समालंगित है ऐसा मानकर वे मान से भरकर वाम्य भाव वाम्य भाव से भरकर कुंज से चल पड़ती है राधा रानी श्याम सुंदर को छोड़ के अकेला। हम्म, प्रणय मान है ना। मैं तो तुम्हारे लिए पूर्ण समर्पित हूँ राधा रानी का भाव है मैं तुम्हारे लिए पूरी समर्पित हूँ। एक्चुअली ये मादनाक्य महाभाव का अंग है इसे इसमें राधा रानी का कोई अभिमान जैसी बात नहीं है। वो जानती हैं कि मादनाक्य महाभाव से पुष्ट होकर श्याम सुंदर अति आनंद को प्राप्त करते हैं। तो राधा रानी जो अब ये आक्षेप भी कर रही है ये भी मादन रस से उत्पन्न है। उससे भी श्याम सुंदर अति उत्कंठित होकर उनकी मिलन व्याकुलता बढ़कर भी वो सुख का ही अनुभव करेंगे। हाँ। तो राधा रानी के प्रणय से ही उत्पन्न ये जो मान है और उस प्रणय से उत्पन्न मान और मान से उत्पन्न जो वाम्य भाव है बड़ा ही अद्भुत है अनिर्वचनीय है ना? एक क्रम है राधा रानी का मादनाक्य महाभाव प्रणय भाव उसमें प्रणय में भी किसी भी घटनाक्रम किसी भी बहाने हम्म, मान उत्पन्न हो गया। हाँ श्याम सुंदर में कुछ आक्षेप कुछ दोषारोपण
ये दोषारोपण करके भी श्याम सुंदर को अति आनंदित करती है। यही तो राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव से उत्पन्न जो मान है, वो बड़ा ही श्लाघनीय है श्याम सुंदर के लिए। उस मान से उत्पन्न जो वाम्य भाव अदा राधा रानी छोड़ के जाना चाहती है कि यू आर नो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। कभी कभी कटाक्ष करती है, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुम दूसरे के साथ जाओ, है ना। राधा रानी के होते हुए भी श्याम सुंदर और किसी अंगना के साथ मन बहलाए, ये राधा रानी को कैसे सहन होगा। कि राधा रानी को मालूम है कि मुझसे ही पूर्ण परम सुखी होते हैं, फिर क्यों ऐसा आचरण करते हैं, क्यों किसी में और किसी में विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो श्याम सुंदर विचलित नहीं और किसी अंगना के साथ, कोई दूसरी अंगना है ही नहीं। लेकिन ये प्रणय से उत्पन्न मान के अंतर्गत ऐसी उत्प्रेक्षा राधा रानी कर बैठी है, कि और किसी का आलिंगन तुम कर रही है, अपने ही रिफ्लेक्शन को श्याम सुंदर के अंक में देखकर। कैसी विचित्र अवस्था है। तो इस प्रणय मान से उत्पन्न जो वाम्य का आस्वादन अति अनिर्वचनीय है। श्रीमती के रूप गुण और चेष्टाओं से उनके प्रति नागरमणि श्याम सुंदर का आकर्षण तो सहस्त्र गुना और बढ़ गया है। इतना आनंद देकर, इतना करीब आकर अब मुझसे दूर होती जा रही है, दूर होना चाहती है। तो श्याम सुंदर तो हमेशा ही राधानी के नित्य संग की ही स्पृहा करते हैं। इतनी अनुकूलता प्राप्त करके भी अब राधानी अचानक हठात, ये प्रणयमान कहाँ से उत्पन्न हो गया है, श्याम सुंदर भी विचार करते अचानक इसको क्या हो गया है। तो ही हैड ऑल द होप्स टू इटरनली, उनके साथ विलसित होने के लिए। लेकिन जब राधा रानी ही दूर छटक रही है, तो नागरमणि श्याम सुंदर का जो उनके प्रति आकर्षण है वो तो सहस्त्र गुना बढ़ गया है। श्याम सुंदर के प्राणों में प्रबल आकर्षण उत्पन्न कर उन्हें प्रतिक्षण विचित्र मधुर आस्वादन प्रदान करना ही राधा प्रेम का स्वभाव है। तो राधा रानी में जो भी हाव भाव व्यक्त होते हैं, उसका एकांतिक प्रयोजन अपने प्रियतम श्याम सुंदर को का आनंद वर्धन करना है, मधुर आस्वादन प्रदान करना है। तो अन्य जितनी भी सुंदरियां हैं, ब्रज सुंदरियाओं की तुलना में राधा रानी के प्रेम की यही असामान्य विशेषता है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, जब राधा रानी के संग विराजमान होते हैं श्याम सुंदर, तो मदन मोहन सबको ही मोहित, सबके लिए मदन मोहन बनकर हो जाते। लेकिन जब राधा रानी के संग में नहीं होती, तब ये संभावना होती है कि अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है, वो मदन से मोहित स्वयं हो जाते। दूसरों के प्रेम प्रस्ताव राधा रानी उपलब्ध नहीं है तो किसी के साथ और के साथ मनोरंजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था राधा रानी के संग होती है, पूरे ही राधा रानी में ही अनुरक्त है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन राधा रानी खुद ही इस प्रकार का आक्षेप करती है कि मेरे होते हुए भी तुम और किसी का आलिंगन कर रही हो, उस प्रतिबिंब को देखकर। तो श्याम सुंदर वाम्य भाववती के इस असीम माधुर्य से आकृष्ट होकर, तो वाम्य भाव को प्राप्त होकर भी राधा रानी श्याम सुंदर के परम आकर्षणी बनी हुई है, परम मधुर माधुर्य की मूर्ति बनी हुई है। वाम्य भाववती के असीम माधुर्य से आकृष्ट होकर बड़ी उत्कंठा से भरकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। राधा रानी को छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। तो श्रीपाद किंकरी के रूप में हम सब भी प्रबोधानंद सरस्वती जो किंकरी है, उनके अनुगत्य को, उनके इन उद्गारों, उनका उन्होंने जो चित्रण किया है अपने इस राधा रस सुधा निधि में, हम उनके ही अनुगत्य को अंगीकार करते हुए उनके पीछे पीछे हम भी किंकरी के रूप में छाया की तरह श्रीमती के साथ साथ चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करें। तो नागरमणि श्याम सुंदर सरस वाक्य चातुर्य द्वारा सहज वाम्य भाव युक्त श्रीमती को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे हैं। नागर की प्रेम उत्कंठा देखकर और उनकी वाक वैदग्धि, विदग्ध माधवन, उनकी वाणी की वैदग्धि सुनकर उनके उत्कंठा सिंधु को अधिकतर उच्छलित करने के लिए सरस्वती किंकरी तिरस्कार करते हुए कहती है। श्याम सुंदर प्रयास कर रहे हैं, कह रही मुझे छोड़ के क्यों, कहाँ जा रही हो, मेरा क्या दोष है।
कुछ बताओ तो सही, क्यों अचानक तुम्हें वाम्य भाव आ गया, और तुम मान आ गया और वाम्य भाव प्रकाश कर रही है? बड़ी विचित्र अवस्था है। श्याम सुंदर भी हतप्रभ है एकदम। क्या हो गया अचानक? है तो उन्हें उनकी गलती, जब राधा रानी छोड़ के जाना चाहती है, श्याम सुंदर की उत्कंठा अति अति बढ़ गई है। इस अवस्था में किंकरी, जो श्याम सुंदर राधा रानी का पीछा कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हें उनका प्रतिकार करते हैं उनके। हमारी हमारी स्वामी तुमसे रूठ गई है, तो तुम उसका क्यों पीछा कर रहे हो? लीव हर अलोन। हे धूर्त राज, तिरस्कार करते हुए कहती है, हमारी प्राण सखी श्री राधा के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? दूर चले जाओ। हम्म, देखा ना? धूर्त, धूर्त प्रवर निकटम यासी न प्राण सख्या, दूर चले जाओ। क्या संबोधन किया है? धूर्त राज, तुम दूर चले जाओ। हमारी प्राण से राधा के पीछे क्यों आ रहे? धूर्त किससे करते हैं? कपटी व्यक्ति है ना, दिखने में, बोलने में बड़ा मधुर, एकदम मोहित करने वाला हो, लेकिन अंतर में जो मनसा बड़ी दुष्ट हो। मुखम पद्म दलाकारम, दिखने में तो एकदम जैसे एक कमल ही खिल रहा है, ऐसा ऐसा मोहित करने वाला जिसका मुख हो। मुखम पद्म दलाकारम, वाचे है पीयूष हो, उसी को धूर्त कहा जाता है। तो श्याम सुंदर को धूर्त करके संबोधन किया है, मतलब अनेक हम्म, कहने का आशय यही है कि उनमें जो भयंकर दोष देखा जा रहा है, कि तुमने कितनी बार अपनी ठुकुर सुहाती बात से, वाणी के वैदिक से, और ऐसा सुंदर मुंह बनाकर, हमारी स्वामी तो वैसे ही तुम्हें मोहित हो जाती है, इसलिए ठगी रह जाती है। ठग ठग जाती है ना, तुम्हारे चक्कर में आ जाती है। तुम्हारी मधुर वाणी को सुनकर, अब राधा रानी की तो जो पंच इंद्रियों के जो विषय है, वो तो श्याम सुंदर के ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना। तो बार बार श्याम सुंदर में मोहित हो जाती है, उनकी मुख को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और किंकरी को ये विदित है, इसलिए उसी को देखते हुए, उनके पूर्व आचरणों को देखते हुए कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा जो हृदय है, धारदार तीक्ष्ण अस्त्र की तरह भयंकर है। किंकरी यही कहती कि हे धूर्त प्राण सखी श्री राधा के मन को पागल कर दोगे। हम्म, कर ही दिया ना, वल्लभ हो लंपट हो। अंत में अन्य नायिका के साथ मिलकर श्रीमती को दुख और अनुताप से जर्जर कर डालते हो। हमारी प्राण सखी का वह दुख और वेदना हम सखियों के चित्त में अनंत संताप की सृष्टि करती है। इसलिए तुम जैसे धूर्त शिरोमणि का दूर रहना ही अच्छा है। सारा ब्रज कुल ललनाओं को विमोहित कर उनका कुल धर्म नष्ट करना ही तुम्हारा स्वभाव, और ये प्रसिद्ध है। श्याम सुंदर को उनकी औकात बता रही है। क्या बता रही है? वर्तमान में मधुर सौंदर्य द्वारा ब्रज कुल ललनाओं को विमोहित कर उनका
कुल धर्म नष्ट करना ही तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे इस स्वभाव की बात ब्रज में सभी को सुविदित है। एवरीबडी नोज इट। तुम बदनाम हो। सो गेट आउट ऑफ हियर। मेरी और मेरी प्राण सखी तो परम पतिव्रता श्री राधा के पातिव्रत्य का परिचय भी ब्रज में सभी जानते। उतनी ही प्रसिद्धि को प्राप्त राधा रानी अपनी पतिव्रता के कारण, इसलिए प्रकाश्य पथ पर दिन दहाड़े सबको देखते हुए मेरी प्राण सखी के पीछे पीछे मत आना। तुम जैसे धूर्त को इस प्रकार इनका अनुगमन करते देख लोग क्या सोचेंगे हैं। तू तो बदनाम है। कोई बदनाम व्यक्ति यदि किसी साध्वी के पीछे, जिसकी प्रसिद्धि होगी ये पतिव्रता हो, और किसी के तो नजर उठा के भी नहीं देखती, तो मिसमैच है। किंकरी आप किस प्रकार श्याम सुंदर को आईना दिखा रही है। कोई मैच नहीं है। इस प्रकार प्रतिकार करके भी किंकरी श्याम सुंदर का कितना आनंद वर्धन करके हवाले प्रीतमा है। तो किंकरी को तो कैसे ही मनाने की जुगाड़ निकालेंगे। हम्म, क्या सोचेंगे लोग। तुम्हारे जैसा बदनाम व्यक्ति ऐसी प्रसिद्धि, क्या लोग सोचेंगे। तुम सरीखे लंपट का मेरी परम पतिव्रता सखी के पीछे आना कभी भी उचित नहीं। तुम दूर हट जाओ। कोई संकोच नहीं। अब द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जिसे अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष की ही चिंता है, उसके सामने फिर श्याम सुंदर का अपकर्ष भी, अपकर्ष करने में भी, अपकर्ष को प्रकाशित करने में भी कोई संकोच नहीं है ना। श्याम सुंदर का अपकर्ष वास्तव में क्या है? अपकर्ष है क्या? प्रेम पटना वहां तो अपकर्ष की जो वाणी है, जो उल्हाना है, वो भी वेद स्तुति से भी ज्यादा श्याम सुंदर को लुभाती है। तो ऐसा निसंकोच तिरस्कार, दासी होकर भी सखी, इतना सौभाग्य। सख जैसे श्रीमती के प्रणय मान से उत्पन्न वाम्य भाव रस घन विग्रह श्याम सुंदर के चित्त में आकर्षण जगाता है, वैसे ही किंकरी के तिरस्कार का रस उनके चित्त में अशेष आस्वादन का विस्तार करता है। क्योंकि किंकरी राधा रानी के भाव की ही स्फूर्ति है ना। तो राधा रानी तो बोलेगी नहीं, बतलाएगी नहीं, मान धारण कर ली है। लेकिन कम से कम किंकरी तो तिरस्कार के वचन भी उद्घाटन कर रही है। तो ये भी श्याम सुंदर को जैसे विरोध हो रहा, लेकिन उनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा है ना। इसके कारण ये तिरस्कार का रस भी उनके चित्त में अशेष आस्वादन का विस्तार करता है श्याम सुंदर के। तो ऐसा है राधा दास्यम को उपलब्ध व्यक्ति का सौभाग्य। धन्य है राधा दास्यम में। राधा माधुर्य के माध्यम से अतिशय उत्कंठा जगाकर ऐसी कृष्ण सेवा करना राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है ना। राधा माधुर्य के माध्यम से, मतलब राधा रानी का जो माधुर्य है, उसके माध्यम से राधा रानी का माधुर्य यहाँ प्रकाशित हुआ। मतलब जो स्वयं खुद माधुर्य की मूर्ति राधा रानी की, जो मादनाक्य महाभाव से प्रकाशित जो उनकी भाव भंगिमा है, जो माधुर्य प्रकाशित, राधा रानी का माधुर्य उनका भाव का माधुर्य है। लेकिन राधा रानी का जो भाव माधुरी प्रकाशित है, वो उनकी रूप माधुरी को भी अतिशयता प्रदान कर देती है। श्याम सुंदर तो रूप माधुर्य को प्राप्त है, पूरे संसार को मोहित करते हैं। लेकिन राधा रानी की जो भाव माधुरी है, वो उनके सौंदर्य को भी इतना बढ़ा देती है कि जो साक्षात माधुर्य मुझे श्याम सुंदर को भी लुभा देती है। तो राधा माधुरी के माध्यम से निरतिशय उत्कंठा जगाकर ऐसी कृष्ण सेवा करना राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है। तो किंकरी का तिरस्कार सुना, राधा की तात्कालिक माधुरी देखी, किंकरी से तिरस्कार सुना, और राधा रानी की उस मान भरे प्रणय को प्राप्त, मान भरे मान भरे
प्रणय, प्रणय भरे मान या प्रणय से उत्पन्न, मान से उत्पन्न वाम्य को देखकर जो राधा रानी की माधुरी को बढ़ा देती है। तो इन बातों से अत्यधिक आकृष्ट होकर श्याम सुंदर दौड़कर श्रीमती का श्रीअंग स्पर्श करने को होते हैं। उनकी ऐसी चेष्टा देखकर किंकरी बाधा देते हुए कहती है, धूर्त, मेरी सखी बालिका स्वभाव है। नूनम बाला, बाला की एक कुछ तट कर स्पर्श मात्रा विमोहात, उसके स्तन मंडल पर स्पर्श करने मात्र से वो विमोहित हो जाती है। वो बालिका स्वभाव है, अति सुकुमारी है। इसके स्तन तट के, स्तन तट से हाथ स्पर्श होते ही वे मूर्छित हो जाती है, इसलिए उन्हें स्पर्श मत करना। जो कहा जाता है उसका यथार्थ मीनिंग, अंतरंग भाव अलग होता है। तू चतुरा किंकरी ने इस प्रकार वाग वैदक द्वारा श्री राधा और माधव दोनों ही के मन में मदन विकार जागृत कर दिया। अब राधा ने ऐसा सुनकर, है ना, मदन विकार उनके हृदय में भी जागृत हुआ होगा ना। किंकरी साक्षात करे कि स्तन तट से हाथ स्पर्श होते ही वो मूर्छित हो जाती है, तो राधा ने अपने बारे में ही ऐसा सुनकर क्या अवस्था होगी। तो सुचतुरा, इसलिए सुचतुरा है। आपात तत्व से श्याम सुंदर का प्रतिकार कर रही है कि वो स्वामिनी बाला है, उसके स्तन तट पर स्पर्श करने से वो एकदम मूर्छित हो जाएगी। तो मूर्छित होकर भी तो परमानंदित ही होगी ना, परमानंद को प्राप्त करेगी। मूर्छित करने वाले किनके स्पर्श से मूर्छित होगी? अब स्पर्श करने के लिए आतु तो एकमात्र श्याम सुंदर है। तो इस प्रकार का कौन होना चाहिए? किंकरी जो कह रही है उसके अनेक अर्थ है, तो उनका अल्टीमेट मीनिंग है क्या? युगल का मिलन संपादित। भले ही राधा ने वाम्य को धारण किए हुए हैं, मान भरी है, लेकिन किंकरी इस प्रकार की राधा और उद्दीपन, विपल उद्दीपन से युगल चित्त को विमुग्ध कर डाला। किंकरी की वाग वैदगी से श्रीमती का प्रणय मान दूर हो गया है। किंकरी ने उनके वाम्य भाव के माध्यम से ही, मात्र एक वाक्य द्वारा, किंकरी ने उनके वाम्य भाव के माध्यम से ही, वाम्य भाव में प्रतिकार करेगी ना श्याम सुंदर से, खुद नहीं अंगीकार करते हुए राधा रानी की तरफ से ही एक वाक्य बोला है। क्या वाक्य बोला है? मात्र एक वाक्य द्वारा दोनों ही के अंतर में विपुल मिलन उत्कंठा जगा कर दोनों ही को मिलन के लिए अधीर कर दिया। मिशन एक्कम्प्लिश ना। तो कितना प्रयोजन है उस अवस्था में जब राधा रानी प्रसूत, मान और मान से प्रसूत वाम्य भाव को तो उस समय किंकरी की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए शास्त्रों में गोविंद लीलावृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि भाव है, क्षण नहीं राधा कृष्ण योरिया ऋते स्वाहा, प्रवहति रस पुष्टिम चिद विभूति निवेश, श्रयति न पदम आसाम कह सखी नाम रसज्ञ। भगवान राधा श्याम सुंदर युगल मूर्ति विभू है, व्यापक है, सर्व समर्थ है, सर्वतः ही उनका ही शासन है। उन्हें और किसी की आवश्यकता है क्या? सब तो उनके इशारे पे ही सब पराश्य शक्ति, अंतरंग शक्तियां उनका कार्य संपादन करती है। सब कुछ अपने आप में वो परिपूर्ण होते हुए भी चित शक्ति विषयक लीला वैचित्री परिपुष्ट को प्राप्त नहीं करती, है ना। तो राधा कृष्ण का भाव अति महान, स्वयं प्रकाश और सुख स्वरूप होकर भी सखियों की
मंजरियों की सहायता के बिना क्षण भर के लिए भी रस पुष्टि धारण नहीं करता। इसलिए ऐसा कौन रसज्ञ व्यक्ति है जो इन सखियों मंजरियों का पदाश्रय नहीं लेगा। मंजरियां भी तो सखियां ही हैं जो राधारानी का संग को संग देती है। राधारानी की जो संगिनी बनकर विराजमान हो, लेकिन ये नित्य संगिनी है कि सखी बिनु यही लीला पुष्टि नहीं है, सखी बिना विस्तारिया सखी आस्वादे। तो हमारे लिए जब सखी शब्द आता है तो मंजरी ही हम मानेंगे, क्योंकि उनके अनुगत्य को ही तो हमें प्राप्त करके उनके जैसा सौभाग्य को प्राप्त करना है। तो किंकरी ने अपनी भाव चेष्टा और वचन माधुरी से युगल के चित्त को मुग्ध कर दिया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने बड़ी आरती के साथ इस लीला को देखने और तद अनुरूप सेवा करने की कामना श्रीमती के चरणों में व्यक्त की है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर लाइट गई हुई है, इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को क्लोज किया है। होपफुली एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद आपसे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ प्रेरित करने वाला कुतूहल किसी को अनुभव हुआ हो तो उसे शेयर करो। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? नहीं। जी ओहो। श्री जी श्री हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? जी प्रणाम श्री गुरु, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है। ओके, राइट। बहुत बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी बहुत ज्यादा अद्भुत। हर एक भाव और जो भी स्वामिनी का भाव आप जिस तरह से बताते हो, हमेशा की तरह। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ पूजा सखी, आप अनम्यूट। जी सखी। हरे कृष्णा श्री गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग, सच में आप अनुभव कराते हैं। हरे कृष्णा। जब हीरा पास में है तो कहाँ कांच के टुकड़ों को ढूंढते फिर रहे श्री गुरु। बहुत सुंदर। लास्ट टू लास्ट सत्संग में आपने बताया था ना सिद्ध देह के बारे में, कि भगवान वहाँ पे अनेक सिद्ध देह है, तो गुरु के इससे हमें हमारा नाम पहचान रंग रूप वो सभी प्राप्त होता है। तो श्री गुरु अभी हम्म। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती तो सखी है ना, तो वो तो राधा रानी की काव्य विस्तार है। फिर वो मंजरी का मतलब सिद्ध देह प्राप्त करना चाह रहे हैं क्या? तो फिर वो ऐसे एक देह को छोड़ के दूसरे देह में परिणित होता है, मतलब कैसे सिद्ध देह वो के भी बारे सखी में? किंकरिया तो सखी, किंकरिया भी सखी है। आवाज ब्रेक हो रही है। सखी के साथ तो राधा रानी को संकोच है ना, तो उसके कारण जो अल्टीमेट अंतरंग सेवा गुरु सौभाग्य आवाज ब्रेक हो रही है, उपलब्ध नहीं है। आवाज इसलिए ब्रेक हो जिन्हें रही है ये श्री गुरु। अंतरंगतम सेवा सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है, तो वो अपने सखी पन को तो वो अपनी सखी सखीपन के कारण जो संकोच है राधा रानी को उनकी उपस्थिति में, तो राधा रानी की वो इतनी अंतरंग बनकर उनके कैंकर्त को प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उनका देह तो नित्य है ऑलरेडी, लेकिन वो उस सौभाग्य को पाना चाहती है। प्रवेश होता है, सखिया उस
इंसान को छोड़ दे, वो बाहर चली जाती है, दूर चली जाती है। लेकिन किंकरिया ही अंतरंग रहती, क्योंकि राधा रानी को उनके साथ संकोच नहीं होता। तो तुंग विद्या सखी कहती कि मुझे भी वो उतना हाँ हाँ। उतनी कॉन्फिडेंशियल बना लो, मैं सखी होकर तो उस अंतरंग सेवा सौभाग्य से वंचित रहूंगी, है ना? तो सखी होकर भी किंकरी रूप सखी बनना चाहती है, होना चाहती है। उन्हें कोई अपना कोई अलग शरीर प्राप्त नहीं करना है। क्लियर? जी श्री प्रणाम। हरे कृष्ण। कुछ सुनाई दिया? थोड़ा। उन्हें कोई कोई दूसरा देह प्राप्त नहीं करना है, उन्हें तो बस वो, वो तो सखी है, वो, वो सखी बना को छोड़कर वो किंकरी किंकरी सखी बनना चाहती है। जी श्री। किंकरी भी सखी है कि नहीं? राधा रानी की, रानी की। हाँ हाँ, सखी तो सभी है, सखी सखी नहीं ना, जो वो किंकरी सखी होना चाहती है। ठीक है। जी श्री गुरु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा ओके। श्री गुरु प्रणाम। हाँ कहो, हरे कृष्णा श्री स्वामी प्रणाम मूर्ति श्री गुरु। अस्तु। बहुत बहुत अद्भुत श्री गुरु, बहुत ही दिव्य प्रवचन, बहुत ही दिव्य है, कह सकते हैं कि चर्चा आपकी बहुत अच्छा लगा श्री गुरु। एक प्रश्न एक माता जी का है, वो चाहती नहीं कि उनका नाम मतलब आपको बताऊं, तो मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल आउट ऑफ द ये है, बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है श्री गुरु, अपने जो प्रवचन से। तो क्या मैं पूछूं या बाद में कर हाँ, सकते हैं? पूछ लो, और किसी का कोई प्रश्न नहीं। तो श्री गुरु अब उनका इस कहना है कि इस सत्संग में उन, तो हम्म, आवाज आवाज नहीं आवाज आ रही आपकी है। कट हो रही है श्री गुरु। हाँ, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है श्री गुरु। हाँ, और वो माता जी अब इस आ रही लेक्चर है। में वो, हाँ सखी इस अब लेक्चर में है। मुझे अच्छा, क्या प्रश्न है? प्रश्न ऐसा है श्री गुरु, उन्होंने कहा कि मैंने हर मंत्र हर तंत्र रेकी और जो मुस्लिम लोग भी जो झाड़ा वगैरह देते हैं वो सब करवा के देख लिया, लेकिन मुझे मन शांति नहीं आ रही है। इवन कि मैंने सभी तरह के मंत्रों का जप कर लिया है, सब करने के बाद भी जब मुझे समाधान नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि मेरे माइंड में कुछ तो केमिकल की कमी है। हम्म 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 तो इसीलिए मतलब मुझे बिल्कुल समाधान नहीं हो रहा है, और लेक्चर भी बस मैं कहती हूँ इसीलिए वो ज्वाइन करती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो बोली हम्म। मैं क्या करूं, मुझे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मुझे करना है, मुझे समझ में आता है, पर मुझे मेंटल पीस किसी से भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, या क्योंकि मेरे माइंड इसलिए में केमिकल की कमी है कुछ तो। अगर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो नेचुरली यदि शरीर में कुछ व्यथा व्याधि पीड़ा हो, तो ये अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, पूरा फोकस शरीर पे चला जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रख के ही फिर हम उच्च चेतना में प्रतिष्ठित होने में सहायता होती है। तो नेचुरली जो मेडिकल उपचार, ये फिर भी अल्टीमेटली तो हमारी जो चेतना है, उसमें जो अंतःकरण है, मन बुद्धि हाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो यदि हमारा मनोबल यदि प्रबल हो ना, तो फिर हम बहुत बार शरीर की जो विकृति या शरीर के कारण जो
आवाज रखते हैं। शरीर के कारण जो पीड़ा या जो डिस्ट्रैक्शन आता है, उसके ऊपर उसके ऊपर हावी हो जाता मन। वो कहते हैं ना, माइंड ओवर बॉडी। लेकिन अल्टीमेट जहाँ वर्तमान सत्संग में हम ये जो कर रहे हैं, अपने वास्तविक पोटेंशियली हमारा जो हाईएस्ट परिचय है, राधा रानी की किंकरी होने का जो गुमान, अभिमान, आवेश है, उसे उत्पन्न करने के लिए। और ये रियलिटी क्योंकि महाप्रभु हमें देने आए हैं, तो इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संशय आत्मा प्रणश्यति। हम साधकों को तो महाप्रभु के मनोभीष्ट का संबल है, आधार है। वही हमारी शक्ति है, वही हमारी आशाबद्धता है। हम अपनी अनेक प्रकार की अयोग्यता के भार से दबकर भी महाप्रभु देने ही आए हैं। हम उस इच्छा से अपने आप को निरत नहीं करें, उस इच्छा फ्री नहीं हो जाए। हम हमारी इच्छा बनी ही रहे, वो प्रबलता को प्राप्त करे। हम्म, इच्छा बनी रहेगी और तो अवश्य ही बाकी सब चीजों का समाधान संसार के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर अनेक जो असमाधान है, वो अवश्य में प्राप्त होंगे। हम तो इस महाप्रभु की परंपरा में हम आए हैं ना। तो महाप्रभु हमें उस राधा दास्यम को, राधा रानी की किंकरी हो जाने के सौभाग्य को प्रकाशित करने आए हैं। तो हम अपने आप का भी चिंतन राधा रानी की किंकरी के रूप में ही करेंगे। तो बाकी जितने भी जो विपरीत या जो बाधक या जो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, शरीर को लेकर या मन को लेकर, हम क्रंदन कर सकेंगे। हे महाप्रभु, आप तो देने आए हैं और मैं कितनी पतित हूँ, मैं कितनी अयोग्य हूँ। तो लेकिन आप देने आए हैं, इसलिए मैं कम से कम इसका प्रतिकार तो नहीं करूं। ऐसा हम कभी नहीं कहे कि मैं राधा रानी की किंकरी नहीं हो सकती। हम्म, ऐसा कभी साधक ऐसा नहीं विचारे कि मैं इतनी पतित हूँ, मैं इतनी अयोग्य हूँ, तो इसलिए मैं राधा रानी की किंकरी नहीं हो सकती। मैं राधा रानी की किंकरी ही हूँ, लेकिन मेरी जो अनेक प्रकार के जो संस्कार दोष हैं, अनेक प्रकार की अयोग्यताएं हैं, अनेक प्रकार की अक्षमताएं हैं, ये मुझे राधा रानी की किंकरी बनने में अनेक बाधा बनकर विराजमान है। लेकिन महाप्रभु की करुणा, और जब एक बार मैंने कह दिया कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, तो राधा रानी हमें किंकरी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। इस चीज को हमें समझना होगा। कम से कम उस चीज को तो हम नहीं भूलें, कि राधा रानी हमें स्वीकार की है, हमें किंकरी रूप में। अब हमें बस उसके अनुसार अपने आप को ढालना है ना। हमारी इस मंजरी भाव की उपासना जो है, इसमें समाधान क्या है? हर चीज का समाधान यही है। आधार क्या है हमारी इस निष्ठा का? श्री राधा रानी का जो दास्य है, उनकी दासी रूप में हम स्वीकृत हैं। हमें हमारा कोई प्रतिकार या अस्वीकार नहीं किया। हम महाप्रभु के मनोभीष्ट को का स्मरण करते हुए हम राधा रानी की दासी रूप में स्वीकृत हैं। इसलिए अब हमें राधा दास्य को ही लक्ष्य करना है। ये आशा बंधता कोई असंगत नहीं है कि मैं राधा रानी की किंकरी के रूप में स्वीकृत हूँ, लेकिन मेरी ही पर्याप्त इच्छा, मनसा, मानसिकता नहीं होने से मैं वंचित रही आई हूँ। तो जो मन के स्तर पर जो असमाधान है, शरीर के स्तर पर संग में संलग्न रहकर अपनी इस इच्छा को, इस समझ से अपने आप को वंचित नहीं करो कि मैं राधा रानी की, उनकी दासी रूप में स्वीकृत हूँ ही। क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा रानी है ना।
तो राधा रानी की किंकरी के रूप में महाप्रभु हमें स्वीकार अंगीकार करने आए हैं। तो मैं ऑलरेडी स्वीकृत हूँ, आई एम प्री क्वालिफाइड। महाप्रभु की कृपा और परंपरा में अपने आप को संलग्न मानकर वी आर गिवन प्री क्वालिफिकेशन। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम नाउ कि हम अनेक अपने सत्संग के प्रभाव से अपना वातावरण, इंटरनल एक्सटर्नल, उसको पवित्र, उसको सुचारू और उसको उपयुक्त बनाकर, उसके कंड्यूसिव बनाकर हम उस आवेश को भी उत्पन्न अनुभव करेंगे हमारे हृदय में कि वास्तव में राधा रानी की किंकरी ही है, क्योंकि हम स्वीकृत हैं। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम। बहुत हमें अद्भुत स्वीकृत जवाब। होने के लिए कोई वीसा लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोई और हम्म। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। महाप्रभु की परंपरा में आने मात्र से ही हम राधा रानी की किंकरी के रूप में स्वीकृत हो गए हैं, जी। है ना। अब किंकरी बनना बाकी है। किंकरी कब प्राप्त होगा? इस देह के पात के बाद में, इसको हम्म। आवाज कट रही है श्री यात्रा के गुरु, बाद में ही आवाज तो क्लियर हम नहीं है। हमें किंकरी रूप इस वर्तमान देह की यात्रा में ही उस इच्छा को जागृत बनाए रखना है कि मैं राधा रानी की किंकरी के रूप में स्वीकृत हूँ महाप्रभु के द्वारा। जी श्री गुरु। तो मुझे अब किंकरित्व को प्राप्त करना है, इसलिए उसी भावना को जीवन पर्यंत बनाए रखना है। और किंकरित्व की प्राप्ति तो इस देह की यात्रा पूरी होने के बाद में ही होगा ना, इस देह के पात के बाद में ही होगा ना। तो इस देह में हमें उस चेतना को, उस भावना को सुरक्षित रखना है, बनाए रखना है। और उसके लिए हम सत्संग के माध्यम से, सजातीय संघ होने के माध्यम से हमें ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जो हमें प्रोत्साहित इसी बात में करे कि तुम्हारी कोई भी अवस्था हो, कितनी पीड़ाजनक या केमिकल को लेकर जो विचलित अवस्था है, फिर भी हम ऐसे भक्तों का संग करें जो हमें रिमाइंड करते रहें कि हम राधा रानी की किंकरी के रूप में स्वीकृत हैं महाप्रभु द्वारा, राधा रानी द्वारा। तो जिस रूप में हम स्वीकृत है, उसके लिए ही अपने आप को हम भरसक प्रयास करते हुए अपने आप को उसी भावना में ढलना है और ढालना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ढलना श्री है गुरु। और ढलवाने देना है। तो सत्संग विल बी डिफरेंस मेकर। उनको इस प्रकार सत्संग, जो मेडिकल उपचार है वो भी करें अवश्य, क्योंकि कुछ चीजें जी। उससे यदि अनुकूलता प्राप्त होती है तो अच्छी बात है। लेकिन सत्संग में रहकर इस निष्ठा को संपन्न है कि हम राधा रानी की किंकरी के रूप में स्वीकृत है महाप्रभु के कारण। तो जीवन जीवन की यात्रा को पूरी कर देनी है, और बियॉन्ड लाइफ जिस भावना को हम जिस भावना की हम रक्षा करेंगे, साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देह पाइबे तहाँ। पक्वा पक्व अपक्व अवस्था का विचार है। अभी अपक्व अवस्था में फिर हम उसी संकेत को प्राप्त कर लें। पूरा समय लाइट गई हुई है। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी श्री कृष्णा, गुरु, हरे प्रणाम श्री कृष्णा, गुरु। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। मुझे लगता है दोनों सखी एक का साथ पूरा बोलोगे? मुझे लगता है सखी का पूरा समाधान हुआ है। और आपने बहुत ही अद्भुत और एक्चुअली बहुत ज्यादा आशा बंध जाए वैसा जवाब दिया श्री गुरु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु बारंबार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामिनी मति रस्तु। बहुत सुंदर श्री गुरु लीला, इतनी सुंदर है।
श्री गुरु, मतलब इन किंकरियों का सौभाग्य मतलब कितना दिव्य है और उच्च है श्री गुरु। किंकरियां श्याम सुंदर को का तिरस्कार भी करती है पहले, फिर उनकी तिरस्कार करके उनकी मतलब उनका उत्कंठा भी बढ़ाती है श्री राधा रानी के लिए, और वही रस का आस्वादन भी लेके आनंद भी लेती है। मतलब कितना दिव्य सौभाग्य है इन किंकरियों का श्री गुरु। अपनी स्वामिनी का भी तो उत्साह बढ़ाती है, स्वामिनी में भी कुतूहल उत्पन्न कर देती है ना। हाँ। ऐसे वाक्य बोल देती है, श्याम सुंदर को प्रतिकार करती है अपेरेंटली कि उनके स्तन मंडल पर स्पर्श मत करना, वो बाला है, वो मूर्छित हो जाएगी। तो ये सुनकर स्वामिनी का आनंद वर्धन होता है ना, वो स्वामिनी का आनंद वर्धन होता है, तो स्वामिनी का वाम्य भाग जाता है, वाम्य चला जाता है, तो फिर मधुर मिलन संपादित होने लगता है। तो उनकी हरकतों से उनका जो मनोभिष्ट ही पूर्ण होता है। राधा श्याम सुंदर का जो मनोभिष्ट है, आवाज नहीं आ रही है श्री गुरु। वो पूर्ण होता है और उनका भी मनोभिष्ट पूर्ण होता है। उन तीनों के मनोभिष्ट अलग थोड़ी है, अलग है क्या? श्याम नहीं, सुंदर का मनोभिष्ट, राधा रानी का मनोभिष्ट, और किंकरी का मनोभिष्ट अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। लेकिन योग माया की और राधा रानी की जो भाव वैचित्री, मान की वैचित्र का मिलन संपादित करना ही जो आशय होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम हरे श्री कृष्णा। गुरु। हरे हाँ, कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत आपके हर सवाल का जवाब। जितना अद्भुत सत्संग रहता है उतनी अद्भुत तरीके से आप हर एक का समाधान करते हो। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। अ, ये तो आज गीता जयंती है। भगवान कृष्ण ने हमें श्रीमद् भगवत गीता दी। इसमें हर हर प्रॉब्लम का समाधान, जीवन का रहस्य सब कुछ छुपा हुआ है। तो उसके बाद पर सच पूछो तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने दी, पर उस भगवत गीता के प्रति आकर्षण और उसे पढ़ने की प्रेरणा तो आपसे ही मिली है। या जिस भगवान श्री कृष्ण ने वो भगवत गीता, क्योंकि भगवान कृष्ण के तो चरणों को, जिनका हर एक अंग सब कुछ दिव्य है, उनके उनके मुंह से निकली हुई ये दिव्य वाणी कितनी अद्भुत होगी। पर तो फिर उन्हीं उन्हीं अद्भुत और उन्हीं माधुर्य मूर्ति के प्रति आकर्षण, और उनको जो आकर्षित करती है, यानी कि हमारी स्वामिनी, उनके प्रति एहसास तो आपने हमारे हृदय में संजोया है। तो अगर गोल घूमूं तो ऐसा लगता है हर एक की केंद्र बिंदु तो आकर वहीं वहीं रुक जाते हैं कि भगवान के जो परम प्रिय होते हैं, यानी कि मेरे श्री गुरु, जो जो ये एहसास हृदय में जागृत करते हैं और हमें इस राह में चलने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि अभी आपने, सखी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दिया, कितनी अद्भुत तरीके से और कितनी अद्भुतता के साथ। किंकरी होना
स्वामिनी की किंकरी का ये जो परिचय है, ये इतना ज़्यादा दुर्लभ और इतना अट्रैक्टिव और इतना है कि ये खुद ब खुद मानो एक ऐसा एहसास है कि वो हमें वो हमें मत इस भौतिक लेवल से कहीं कहीं और लेकर चला जाता है। क्योंकि अगर ये पहचान हमारे हृदय में पनपने लगे कि हम जो है वो नहीं है, हमारा नाता तो उनसे जुड़ा है, तो एक एक अद्भुत एहसास हृदय में होने लगता है। हर अद्भुतता के एहसास सब कुछ की तो मानो दाता आप ही हो हमारे लिए। राधे श्याम की राधे श्याम की लीलाओं का जो वर्णन जो आप करते हो, जिस तरह से उनकी उनकी हर एक बात नटखट, उनकी जो बातें, उनके प्रेम का एहसास और किस तरह से मंजर या कारण बनती है उनके उनके मिलन का, उनके प्रेम के उद्दीपक का, वो कितना अद्भुत लगता है वो एहसास। और खास करके वो इसलिए भी और ज़्यादा अद्भुत बन जाता है क्योंकि आप उन्हें इतने एहसासों के साथ कहते हो कि वो लगता है कि यस, इससे ज़्यादा दिव्य और क्या हो सकता है। तो जो भी आप दे रहे हो श्री गुरु और जो सौभाग्य दिया है आपने, वो हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद शब्द कभी सफिशिएंट हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हर अंधेरे के बीच में मानो प्रकाश आप ही नज़र आते हो। हर प्रॉब्लम के बीच में सॉल्यूशन आप ही देते हो। ऐसा लगता है जैसे आप हो तो डर नहीं, चाहे वो मुश्किल बहुत छोटी हो या फिर बहुत बड़ी हो। पर पर जैसे दिल को एक समाधान रहता है कि ओके श्री गुरु है तो वो सब कुछ सँभाल लेंगे। तो ये निर्भयता का एहसास आपने हमें दिया है और ये कृष्ण जो परोक्ष रूप में विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप में तो श्री गुरु रूप में ही आता है, क्योंकि भगवान की करुणा शक्ति के मूर्ति रूप में ही तो श्री गुरु का आविर्भाव होता है। ये बात कैसे भूल सकती हूँ। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेश गुरुदेव जय निताई गौर जय भक्तवृंद की जय जय निताई गौर जय हरे 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 हरे। हरि हरे हरि हरे हरे बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री श्री गुरु। हरे गुरु कृष्णा श्री स्वामी वस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे प्रणाम श्री गुरु। कृष्णा गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्णा श्री कृष्णा श्री स्वामी। गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने